हो गई। स्टॉप करो। ये प्रदीप सर आप भी आए हुए हैं। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आ गया। आपने रखा, वर्कशॉप रखा तो हम ना तो। क्या मैं आ गया आपको आशीर्वाद देने हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए बस अब। भाई साहब, आप हमारे गुरुदेव है और हम आप। ना ना, मुझे तो, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई बात। जी। बस और 2-3 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो। सर अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी। ओके। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ओरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पहले भी ज्वाइन कर रखा है, वेबिनार्स मेरे अटेंड किए होंगे। तो वो लोग जानते होंगे कि ओरा क्या होता है और ओरा से किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है अगर ये पता चल जाए कि ओरा हमारा पॉजिटिव है या नहीं है। एक मिनट चाहूंगा। ओके। दोस्तों, ये जो ओरा की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपने कभी किसी मिरर के सामने खड़े होके कभी ऐसा देखा है कि आपके फेस के अलावा कुछ और भी आपके ऊपर नजर आ रहा है? अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वैसी ही फोटोग्राफ देख रहे हैं एक दूसरे की, जैसे हम किसी स्टूडियो में जाके पिक्चर निकलवाते हैं अपनी। तो बिल्कुल एज इट इज पिक्चर आती है। अगर आप अपने कैमरे से फोटो लेंगे तो बिल्कुल एज इट इज पिक्चर आएगी जैसे मेरी पिक्चर आ रही है।
लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर 7 कलर की लेयर होती है और हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। आज उसी के ऊपर जो है मैं काफी कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप साइंस की तरफ से सोचेंगे, क्योंकि मैं जब भी ऑरा के बारे में बात करता हूं तो एक साइंटिफिक वर्ड यूज करता हूं कि साइंटिफिक वर्ड क्यों है, क्योंकि हमारी साइंस भी यही बोलती है। और इसी साइंस के बेस पे मैं जो आज आपको सब बताने वाला हूँ वो बिल्कुल एज इट इज ही आप उसको अपने साथ रिलेट कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी जानिएगा कि आपकी प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों आज का वेबिनार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो क्लास है इसको लास्ट तक देखिएगा और ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑरा की क्लास है ये आपको प्रॉब्लम के रूट कॉज को पकड़ के बता देगी। और जैसे ही आपको प्रॉब्लम पता लगेगी तो आपको उसका सोल्यूशन भी समझ में आने लग जाएगा। आज हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं या वास्तु करते हैं। तो हर साइंस जो है वो कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव कर चुकी है, ऐसी पावर रखती है जो हमारी लाइफ की समस्याओं को दूर करती है। लेकिन ये समस्याएं आती कहाँ से है, तो आपको ये बताना चाहूंगा ये हमारे ऑरा से आती हैं। और यही ऑरा जो है यही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम भी लेके आता है और उसका सोल्यूशन भी, और इसी को ठीक भी करते हैं आप लोग। आप ऑलरेडी ऑरा पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज तक ये नहीं पता कि ऑरा होता क्या है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। आप हो सकता है अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लें। आज जो प्रॉब्लम चल रही है लोगों के साथ में वो चल क्या रही है? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस। ये क्वालिटीज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों के बीच में कोई बिजनेस में होपलेस हो चुका है, कोई जॉब से होपलेस हो चुका है, कोई फैमिली से होपलेस हो चुका है, कोई बच्चों से होपलेस हो चुका है। तो ये होपलेस वर्ड क्या है कि अपनी लाइफ में जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आदमी होपलेस हो जाता है। और उन सब चीजों का समाधान हमारी बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है। तो ये जो ऑरा स्कैनिंग की क्लास जो मैं आपको 3 दिन की दे रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बात की कि आप ये तीनों दिन की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये शायद आपकी पूरी फैमिली की लाइफ को चेंज कर दे। तो आज के दिन जो पहला दिन होगा मैं आपको ऑरा के बारे में बताऊंगा कि ऑरा क्या होता है, कहाँ से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। और दूसरा, कल मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनर क्या होता है, कि एक ऐसी डिवाइस जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को स्कैन कर सकती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और एक्सरे वेक्सरे कराते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारे को हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है मेडिकली। तो सेम वही पैटर्न के ऊपर एक ऐसी मशीन जो हमारे घर को स्कैन कर सकती है, हमारी बॉडी को स्कैन कर सकती है और हमारी प्रॉब्लम के बारे में बता देगी। ऐसी प्रॉब्लम जो हिडन है, जो ना दिखती है ना समझ में आती है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अ, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगी जो मैं बताने जाऊंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो भी समझ में नहीं आएगी। तो इसको तीनों दिन को आप एक बार ढंग से अगर देख लेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप अपने घर की तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपका अपने ऑरा की बात हो रही है। ये ऐसा कोर्स नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपने सोचा कि एक विद्या है चलो उसको सीख लेते हैं। ये आपकी खुद की अपने घर की प्रॉब्लम की सोल्यूशन और दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि घर के सभी मेंबर के सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो शुरू कर देता हूं दोस्तों। ऑरा का मतलब क्या होता है? ऑरा का मतलब है दोस्तों हिंदी में आभा मंडल। हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। अब जैसे इंग्लिश का चलन चल पड़ा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? एनर्जी। आपने देखा होगा आजकल बोलते हैं एनर्जी वास्तु, ऑरा वास्तु। तो वो बेसिकली एनर्जी की बात करते हैं, ऑरा की बात करते हैं। तो ऑरा जो है उसको हिंदी में आभा मंडल और हम जनरल लैंग्वेज में एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए आपके घर की जो एनर्जी है यानी कि लाइट, वो काट दी जाए तो क्या होगा? आप अंधेरे में रहेंगे। अगर मान लीजिए कि डिम हो जाए, वोल्टेज डिम हो जाए, तो क्या होगा? पंखा धीरे धीरे घूमेगा, लाइट बिल्कुल कैंडल लाइट की तरह जलेगी, तो उसमें हम लाइट नहीं जी सकते। उसी तरीके से अगर हमारी सांसें, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन हमें ना मिले तो सांसें भी खत्म हो जाएंगी।
ये मेरे हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, सब कुछ जो चल रहा है ये एक एनर्जी के वजह से चल रहा है। ये पूरा दुनिया जो है, ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी की वजह से चल रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो हवा चल रही है वो भी एक एनर्जी की वजह से चल रही है, जितने प्लैनेट्स हैं वो भी एक एनर्जी के बेस पे चल रहे हैं, तो सब चीज एनर्जी के बेस पे चल रही है, तो इसको समझ लीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ आपको ऑरा के बारे में बताने का कि ऑरा क्या होता है। ऑरा एक आभा मंडल बोलते हैं हिंदी में, उसको एनर्जी बोलते हैं। ये जो ऑरा है ये हमारी बॉडी के ऊपर होता है, 7 रंग की लेयर है हम सभी की बॉडी के ऊपर जो हमें कवर की हुई है। मैं शीशे में देख रहा हूँ, ये आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये नजर नहीं आएगी। इसके लिए एक कैमरा है जिसका नाम है किरलियन कैमरा। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं किरलियन कैमरा। उस किरलियन कैमरा की मदद से जब आप फोटो खींचेंगे अपनी, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो कलर्स नजर आएंगे जो 7 रंग के कलर होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा, रेकी भी करते होंगे आप में से कई लोग, कि बॉडी में हमारे 7 चक्रास भी होते हैं। काफी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको क्लियर करता हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। और इन चक्रास और जो बाहर का ऑरा है, इसी वजह से हमारी पूरी लाइफ चल रही है। यानी कि अगर कोई पर्सन बोले कि मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कंफ्यूजन है, लाइफ में फियर है, फोबिया है ना, और सुसाइडल थॉट तक आते हैं लोगों को, या रिलेशनशिप इशू है, या हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से रिलेट कर रही है? वो कर रही है हमारे बॉडी के 7 चक्र से और बाहर के ऑरा से। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे 1 रुपए का सिक्का, आपने कभी मैच देखते हुए देखा होगा, हम टीवी पे मैच देखते हैं कि 1 रुपए का सिक्का है, उसको उछाला जाता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। सिक्का एक ही है, उसकी तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, सिक्का एक है। अगर वो सिक्का किसी भी तरफ से खराब हो जाता है तो वो सिक्का खराब माना जाता है, वो मार्केट में नहीं चलता। तो अब सिक्के को हम मान लेते हैं अपनी बॉडी, और जो बाहर का ऑरा है उसको हेड मान लेते हैं, और जो बॉडी के अंदर के 7 चक्रास हैं उसको हम टेल मान लेते हैं। तो हमारी बॉडी के 7 चक्रास में अगर कोई भी इशू आता है तो सीधा डायरेक्ट हमारे बाहर का जो ऑरा है उसकी शेप बदलनी शुरू हो जाती है। वो शेप क्या होती है? जैसे डैमेज हो जाती है, क्रैक हो जाती है, उसकी शेप बदल जाती है, खंडित हो जाती है, ऐसे मान लीजिए। और वो शेप जब बदलती है, वहां से शुरू होता है आदमी का बुरा वक्त। वहां से शुरू होता है आदमी का बुरा वक्त। अब ये ऑरा, एनर्जी, आभा मंडल, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये आप में से किसी भी पर्सन के लिए नए नहीं है, सबके लिए पुराने हैं। आप पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो, तो आप अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए लगाते हो। आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए लगाते हो। बेसिकली वर्ड ऑरा है, समझ में किसी के है किसी के नहीं है, लेकिन सब उसी पे काम कर रहे हैं। और ऑरा को अगर समझना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुबह जब भगवान की पूजा करते हो, या भगवान का चित्र आपके घर में कहीं लगा हुआ आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा उनके पीछे चक्र बना होता है। जैसे राम जी के पीछे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि ह्यूमन ऑरा क्या होता है। तो ये देखिए, ये भगवान राम की जो पिक्चर है, इसके पीछे एक चक्र बना हुआ है। उसी तरीके से गुरु नानक देव जी हैं, या गौतम बुद्ध जी हैं, ये ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि के पीछे भी देखिए गोल सा एक चक्र बना हुआ है, इसे ऑरा बोलते हैं। ये तो एक चित्रकार ने डिजाइन कर दिया हमें दिखाने के लिए कि ये ईश्वर का ऑरा है, उसे डिजाइन कर दिया। लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर ऑरा कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है ऑरा। कभी आप स्टूडियो पे जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं तो एज इट इज आएगी जैसे हम दिख रहे हैं, लेकिन उस क्लियर कैमरा से अगर फोटो खिंचवाएंगे तो कुछ इस तरीके की पिक्चर आएगी। ये हमारी बॉडी के ऊपर 7 कलर का ऑरा होता है, और ये हमारी बॉडी के 7 चक्र है। और आप सबसे नीचे देखेंगे रेड कलर का जो चक्र है, इसे रूट चक्र बोलते हैं। लाल रंग का ये चक्र है, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे, सबसे आखिरी के अंदर टेल बोन के ऊपर ये चक्र मौजूद होता है। यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी जहां जाके खत्म होती है वहां ये चक्र होता है। अब आप एक चीज रिलेट कीजिएगा कि जिन भी लोगों को लोअर बैक पेन, यानी कि इस चक्र से लेके और जो पैर जमीन तक रखे हुए हैं,
यहाँ तक के कोई भी इशू होंगे, कोई भी डिजीज होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार होगा रूट चक्रा। यानी कि रूट चक्रा अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसको प्रॉब्लम क्या होगी, बड़ा ध्यान से समझिएगा मैं जो कहूंगा। लोअर बैक पेन, आप में से कितने लोगों को लोअर बैक पेन है? अब इसको आप खुद विजुलाइज करिएगा, खुद सोचिएगा, रिलेट कर सकते हैं। लोअर बैक पेन, हिप्स पेन, लेग्स पेन, एंकल पेन, फीट पेन, ये पेन्स कहां तक है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके जो जमीन पे पैर रखते हैं वहां तक पूरे हिस्से में जो प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम आती है इससे? अगर किसी का रूट चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की डिजीज शुरू हो जाती है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि डिजीज आने से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं। हमें बुखार चढ़ता है तो क्या होता है कि हम कहते हैं ठंड लग रही है, बॉडी में पेन हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार है, तो थर्मामीटर लगाते हैं, वो बताता है कि बुखार है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सिम्टम्स थे हैं बस, और अगर फीवर निकल आता है तो वो डिजीज बन जाती है कि बुखार है। तो पहले बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, फिर डिजीज बनती है। तो जिस भी पर्सन का रूट चक्रा अगर डिस्टर्ब होगा तो उसकी बॉडी में धीरे 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 सिम्टम्स आएंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद में वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताई है। आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु गठिया, लोअर बैक पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, या हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन। तो ये प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में जब आती है, कितने लोगों को आपके घर में या नियर बाय प्रॉब्लम्स है ये, तो आप समझ जाइएगा कि जिस चीज की आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तो एक बार अपने रूट चक्रा को जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाए, आप देखिए ना, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है ईश्वर ने दी है जहां से आप उस प्रॉब्लम को, जड़ को ठीक कर सकते हो, रूट कॉज है उसका। और हम उन बीमारियों का इलाज बाहर करा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बीमारी का इलाज मत कराइए, बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन आपके रूट चक्रा पे है। और जब आप रूट चक्रा पे काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। मेडिसिन तो है लेकिन बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, क्योंकि आप प्रॉपर काम कर रहे हैं। आपके घर में क्रैक्स पड़े हुए हैं और आप व्हाइट वॉश कराए जा रहे हो, अरे सबसे पहले उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है, तो वो हमारा रूट चक्र है। उसी तरीके से, और फिर स्क्रीन शेयर करके आपको एक बात बताता हूँ, इसको जिसने समझ लिया वो अपनी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम को समझ सकता है। दूसरा जो चक्रा है वो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो, ये चक्रा जो है ये नाभि से 2 इंच नीचे है। दूसरा एक चक्रा येलो कलर, वो नाभि से 2 इंच ऊपर है। तो इनका क्या काम है? जो नाभि से नीचे है 2 इंच, उसे बोलते हैं सैक्रल चक्रा। ये सैक्रल चक्रा जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके घर में या किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो एक बार उसका सैक्रल चक्र जरूर चेक कराइएगा। ब्लड से रिलेटेड इशू है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कंसीव प्रॉब्लम है लेडीज को, यूरिनल प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो आती हैं वो कहां से आती है? वो आती है हमारे सैक्रल चक्र से, जो नाभि के 2 इंच नीचे है। और तीसरा चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर है, वो पेट का चक्र है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कितने लोगों को होगी? आज हर घर में प्रॉब्लम है। एसिडिटी की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? बहुत लोगों को है। या फूड पाइप, फूड एलर्जी, बिग इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसी प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो सारी की सारी सोलर प्लेक्सस चक्र से आती हैं। यानी कि नाभि से जो 2 इंच ऊपर है उस वाले चक्र से आती हैं। और हम इलाज कराते हैं बाहर, मैं मानता हूं कि हम बाहर इलाज कराएं, लेकिन बॉडी के अंदर रूट कॉज है, उसको ठीक करना है, उस पर मेहनत कर लो। बाहर की जो दवाइयां हैं वो आधी हो जाएंगी, बाहर की जो मेडिकल पे खर्च करना है वो आधा हो जाएगा। अब इससे ऊपर हार्ट चक्र है। कितने लोगों को सर्वाइकल का इशू है बताइए? बहुत लोगों को होगा। और लो बैक पेन हो, मतलब अपर बैक पेन होगी। तो हार्ट चक्र से हम ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों को सर्वाइकल का इशू है, यानी कि उनकी बैक जो हार्ट चक्र, बैक हार्ट चक्र, वहां वो प्रॉब्लम में ना हो। अगर वो प्रॉब्लम में वजह वो है तो सर्वाइकल की दवाइयां खाते हैं। फ्रंट हार्ट चक्र, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है ना, तो ऐसे
बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर भी तो यही करते हैं, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ऑपरेशन, ये सब हमारी बॉडी पे तो करता है। अच्छा, हम पूजा करते हैं तो शांति किसको मिलती है? मैं 1 घंटा पूजा कर रहा हूँ, भगवान की साधना कर रहा हूँ, ठीक है, सारा क्रेडिट मेरे पड़ोसी को मिल गया। ऐसा हुआ है कभी? मुझे मिलेगा। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, उसका फायदा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। मेरे को तकलीफ है तो दवाई कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ। तो हर चीज तो मेरे पे है। मैं खुश हो रहा हूँ तो वो खुशी मुझे मिल रही है, मैं दुखी हो रहा हूँ तो वो परेशानी मुझे हो रही है, जब सब कुछ मुझसे है। आज कितने सारे मोटिवेशनल कोच हैं, वो बार बार कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करो, सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करो। ब्रह्म कुमारी जी के जितने वीडियो आते हैं वो कहते हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालो। कहाँ डालो? माइंड को प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग करो। आपका माइंड स्ट्रांग होगा, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी लाइफ स्ट्रांग हो जाएगी। हम अपनी लाइफ में जो भी चीज कहते हैं, करते हैं, वो हमारे साथ होने लगता है। अब हार्ट चक्रा के बाद में आता है थ्रोट चक्रा। जिन लोगों को ईएनटी का इशू है, ईएनटी मतलब ईयर, नोज और आई, तो और थायराइड का इशू है, उनका आप थ्रोट चक्रा चेक करके देख लो। फिर ये है थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्रा। एक चीज पूछता हूँ दोस्तों मैं आपसे, आज जितने भी लोग आए हो, वो क्यों आए हो? क्योंकि आप ऑकल्ट साइंस में कहीं आपका या तो इंटरेस्ट होगा, आप आपका दिल करता होगा इसकी नॉलेज लो, या आपने कुछ कोर्सेज कर रखे होंगे, आपको किसी को पता लगा कि और भी कुछ होता है, चलो आज और की क्लास आई है, देख लें। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है और डिजिटल मीडिया का काम करना चाहता है, वो तो नहीं आएगा यहाँ पे। जो मोटिवेशनल कोच कोच वाले से मतलब उसके कांटेक्ट में रहना चाहता है, वो तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये थर्ड आई चक्रा, अगर हम, आप में से जितने लोग ऑकल्ट साइंस के अंदर कोई कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी और टैरो कार्ड, कुछ भी ले लो ऑकल्ट साइंस के अंदर, तो ये सारा काम फिर उसके बाद शुरू होता है थर्ड आई चक्रा। जो थर्ड आई चक्रा है, अगर ये किसी का ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है? उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि उसको, वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाएगा चीजों को, वो इंटेंशन उसकी जो होने वाला है उसको पता नहीं। ये क्योंकि ये चक्रा इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र है। आपकी इंट्यूशन खत्म, आपकी इमेजिनेशन खत्म। तो ये चक्रा जो है, इसके बेस पे ही हम ऑकल्ट साइंस में कामयाब हो सकते हैं। मैंने लोगों को देखा कि लोग 10-10 तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन पहले ये तो देखो कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव मतलब पावरफुल है, बैलेंस है या नहीं है। अगर इम्बैलेंस है या ब्लॉक है तो कैसे चलेगा? उसके बाद आता है क्राउन चक्र, ये टॉप ऑफ द हेड। हमारी बॉडी के अंदर ये क्राउन चक्र है। आपको बताता हूँ, जब हम कार चलाते हैं, सबके पास होगी कार या स्कूटर, तो आपने देखा होगा जब वो रुक जाती है, यानी कि पेट्रोल खत्म, तो क्या करते हैं? पेट्रोल की टंकी खोलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उसके अंदर गाड़ी चल पड़ती है। तो सेम वही हमारी बॉडी की गाड़ी कैसे चलेगी? क्राउन चक्रा और रूट चक्रा की वजह से। रूट चक्रा को जमीन से एनर्जी मिलती है, अर्थ से, जो सबसे नीचे है, और जो क्राउन चक्रा उसको ऊपर से मिलती है। जब ये एनर्जी आती है तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, इस तरीके का। तो ये हमारे सातों चक्रास में जब सर्कुलेशन होता है, इसका फ्लो प्रॉपर होता है, तो क्या होता है? ब्रेन को पावर जाती है। और जब ब्रेन को पावर जाती है तो क्या होता है? आदमी सेंसिबल हो जाता है, उसको ना तो डिप्रेशन आएगा ना नेगेटिव थॉट आएंगे। फिर क्या होगा? उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे। फिर क्या होगा कि वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा, वो सोल्यूशन पे फोकस करेगा। आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी चीज का जब सोल्यूशन आता है तो प्रॉब्लम उसके बाद बनती है। कभी भी चेक करके देख लेना, सोल्यूशन, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा, जो भी पर्सन के चक्रास में प्रॉब्लम होगी, उसकी माइंड की पावर ब्लॉक हो जाएगी। मैं जो कहने जा रहा हूं उस लाइन को पकड़िएगा। इन चक्रास में से कोई भी चक्रा अगर आपका इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस मतलब ब्लॉक है, ओवर एक्टिव है, बैलेंस नहीं है, तो इसके अंदर जो ऊर्जा का सर्कुलेशन चल रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। और जब प्रॉपर नहीं हो रहा तो ब्रेन को पावर नहीं जा रही, और जब ब्रेन को पावर नहीं जा रही तो क्या हो रहा है? यहाँ एनर्जी जा ही नहीं रही, तो क्या हो रहा है? माइंड काम ही नहीं कर रहा। फिर आदमी कहता है मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कंफ्यूजन। बच्चे कहते हैं मेरे अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे, मियाँ बीवी दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं,
बाहर किसी से अपने रिलेशन के अंदर इतने गैप बना चुके हैं, मेरे चाचा ने ये कहा, मेरे मामा ने ये कहा, ताऊ ने ये कहा। और जबकि अगर हम नॉर्मली बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी की तरफ एक उंगली उठाओ तो चार हमारी तरफ होती है, यानी कि हमें पहले 4 बार अपने ऊपर काम करना है, एक बार सामने के बारे में सोचना है। तो जिस भी पर्सन के साथ में चक्रास में प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, वो सोल्यूशन पे फोकस नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास टैलेंट है, आपके पास आइडियाज है, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास आइडियाज है, आप बहुत पावरफुल नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर आपके चक्रास बॉडी के अंदर जो चक्रास है उसमें प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, आपके बाहर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब ये ऑरा डिस्टर्ब होगा तो वहां से हो जाएगा डाउनफॉल चालू। हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल इशू, मतलब स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, ये सारी क्वालिटी। तो क्या ऐसी लाइफ से कोई जीना चाहेगा? तो हमें अपने बॉडी के चक्रास को ठीक रखना है। अब आपको एक बात बताता हूं कि हर पर्सन का अपना एक ऑरा फील्ड होती है, हर पर्सन की अपना एक ऑरा फील्ड होती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ऑरा फील्ड होती क्या है। जैसे मैं हूं, हो सकता है कि मेरी ऑरा फील्ड यानी कि मेरी जो एनर्जी है, जिसे मैं आभा मंडल बोलते हैं हिंदी में, वो मेरी शरीर से 1 या 2 फुट की दूरी तक हो। यानी कि मेरा जो ऑरा है वो 2 फुट का हो। 2 फुट कितना होता है? इतना। तो मेरी बॉडी के 2 फुट सराउंडिंग में मुझे कवर कर रखा है ऐसे। किसी का 4 फुट हो, किसी का 6 हो, किसी का 10 हो, किसी का 15, 20, 25, कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जिस पर्सन का ऑरा 20 से 25 फीट का होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत मैग्नेटिक पावर होती है उसके पास में, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। अब ये होता क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कई लोगों को कि यार ये ऑरा या आभा मंडल क्या होता है, क्या होता है ये। देखो, आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, वहां से आप उसको पकड़ने की कोशिश करना। ये क्लास जो है ना, ये हमारी पूरी फैमिली से रिलेट करती है, हमारी बॉडी से रिलेट करती है, हमारी प्रॉब्लम से रिलेट करती है। ये देखिए, किसी पर्सन का ऑरा उसकी बॉडी से 2 फुट की दूरी पे है, किसी का 4, किसी का 10। हम ऐसे मान लेते हैं कि एक घर में, मतलब आपके घर में 4 मेंबर रहते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि आप, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे। अब हर पर्सन का अपना एक ऑरा फील्ड होगा, यानी कि आभा मंडल होगा। ये इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिन लोगों को समझ, एनर्जी फील्ड होगी। तो ये एनर्जी फील्ड क्या है? ये मान लीजिए आप है और आपका ऑरा 10 फीट तक बैठा हुआ है, 10 फीट तक फैला हुआ है। यानी कि आपकी बॉडी से 10 फीट की रेंज के अंदर एक गोला डाल दो अपने चारों तरफ, एक 10 फीट का, वो 10 फीट के ऑरा के अंदर आपको, और ये पूरा 10 फीट आपका आभा मंडल है। जब ये आभा मंडल है तो नेचुरली हमारे घर के बाकी लोगों का भी आभा मंडल होगा। किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी में 6 लोग हैं, तो हर एक घर में, हर पर्सन का अपना एक आभा मंडल होगा। तो क्या हम घर में 10-10 फुट की दूरी से बात करते हैं क्या? हम लोगों से हम आज मेट्रो में जाते हैं, अब चिपक के लोग खड़े होते हैं, ट्रेन में, बसेस में जाते हैं, चिपक के खड़े होते हैं लोग। हम दिन में 10 बार 15 बार तो लोगों से हाथ मिलाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 10-10, 15-15 फुट दूर से बात करें? इतना तो कोविड में भी हमने मेंटेन नहीं किया फैमिली के साथ। तो इसका मतलब यह है कि हम 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट से बात करते हैं, किसी को गले भी लगाते हैं, किसी के साथ 1 या 2 फुट की रेंज में भी रहते हैं, ऑफिस के अंदर तो डायरेक्ट हाथ भी मिलाते हैं। अब साइंस क्या बोलती है? साइंस कहती है कि जब भी किसी पर्सन की ऑरा फील्ड में आप एंटर करोगे, ऐसे मान लेते हैं कि मेरी ऑरा फील्ड 10 फीट की है और आपकी ऑरा फील्ड भी 10 फीट की है, यानी कि आपका जो आभा मंडल फैला हुआ है वो 10 फीट पे फैला हुआ है, मेरा भी फैला हुआ है। हम दोनों जब आपस में आके मिले तो हम एक दूसरे की ऑरा फील्ड में एंटर कर गए। मैं आपसे 2 फुट दूरी पे आपसे हाथ मिलाता हूँ और 5 मिनट बात करता हूँ, तो हम एक दूसरे की आभा फील्ड में एंटर कर गए। और वो एंटर कैसे कर गए, वो भी आपको एक पिक्चर की दिखाता हूँ मैं, कि किस तरीके से हम एक दूसरे की आभा मंडल में एंटर करेंगे। ये एक हस्बैंड वाइफ है, मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के, अभी तो दूर है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से करीब हुए तो एक दूसरे की आभा मंडल में एंटर कर गए। अब जब आभा मंडल में एंटर कर गए तो यूनिवर्स का एक नियम है, यूनिवर्स का एक नियम है। वो क्या नियम है? कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ये ना ऑटोमेटिकली हो जाता है कि एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। अब एक्सचेंज कैसे होती है?
इसको आप एक डिफरेंट तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप घर से सुबह निकले और आपकी गली में एक सज्जन रहते हैं, वो सामने से आ रहे हैं 50 फुट की दूरी से, वो घर की तरफ आ रहे हैं और आप ऑफिस की तरफ जा रहे हो। आप वो सड़क के उस साइड से आ रहे हैं और आप सड़क की इस साइड से जा रहे हैं। आपने उसको देखा, देखते ही आपको एकदम से नेगेटिविटी फील हुई। कहा यार, माइंड ने, दिमाग ने सोचा, अरे यार ये कहाँ से दिख गया। सोच के देखिएगा, कोई ना कोई पड़ोसी, कोई ना कोई पर्सन आपको ऐसा फील कराता है। तो आपने क्या किया, उसको देखा और आपको नेगेटिविटी फील हुई। और जब नेगेटिविटी फील हुई तो क्या हुआ कि आपने उसको इग्नोर मारना शुरू कर दिया। आप चाह रहे हो कि वो आपसे बातचीत ना करे और आपका कांटेक्ट भी ना हो। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि मोबाइल उठाया, कान से लगाते हुए चले गए और वो अचानक ही आई आई कांटेक्ट हुआ और आपने यूं कर दिया। बातचीत करना भी पसंद नहीं कि कट के निकल लो इससे। अब इसको एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं। एक आपके गली का दूसरा पर्सन सेम सिचुएशन में आ रहा है। आपने देखा 50 फुट की दूरी से वो आ रहा है और आप ऑफिस जा रहे हो। आपने उसको देखा, आप उसको देख ही रहे हो और उसके बारे में सोचने लग गए। आप उसके बारे में सोचने लग गए। जैसे जैसे वो आपके करीब आ रहा है, आप उसको आवाज दे के हेलो करते हो कि आपने पूछा और कैसे हैं जी आप, ठीक ठाक, काम धंधा, बच्चे बच्चे कैसे, सब बढ़िया। कांटेक्ट हुआ, आपने आधा, मतलब कुछ सेकंड, आपने आधा मिनट बात भी कर ली। वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, लेकिन जब आप चलते हो तो कुछ सेकंड के लिए आप उसके बारे में सोचते रहते हो। ये दो सिचुएशन हर एक आदमी के साथ क्रिएट होती हैं। आपको लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जो लोगों को आप इग्नोर मानना चाहते हो कि यार इससे कांटेक्ट ना हो, ये निकल जाए बस, है ना। और कुछ लोग ऐसे जिसके बारे में आप सोचते हो, खुश होते हो और खुद ही आप जाके बात कर लेते हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है? साइंटिफिकली तरीके से बता रहा हूं कि ये ऑरा फील्ड में जब आप एक दूसरे के आते हो तो उस पर्सन की ऑरा नेगेटिव है पहले वाले की। तो जैसे ही वो आपकी ऑरा फील्ड में आता है तो यूनिवर्स का एक नियम है कि ऑरा जो है वो एक्सचेंज होने लग जाता है। ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होता है, आप नहीं करते, ऑटोमेटिकली ऑरा एक्सचेंज हो जाता है। एनर्जी एक्सचेंज होती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या हुआ, उसकी जो ऑरा है वो एक्सचेंज हुई और आपके ऑरा के अंदर आ गई। इसीलिए आपको इरिटेशन होती है, नेगेटिव लगता है और आप उससे कटने की कोशिश करते हो। लेकिन सेम सिचुएशन में वो दूसरा आदमी जो आ रहा था, उसका ऑरा इतना प्रभावशाली है कि जब उसका ऑरा आपके ऑरा के अंदर एंटर करता है, आपकी ऑरा फील्ड में एंटर करता है, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको पॉजिटिविटी लगती है। इसीलिए आप उससे खुद बात कर रहे थे। तो ये दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं और हर आदमी के साथ होती हैं, हर पर्सन के साथ। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग होंगे सेकंड कैटेगरी में। लेकिन ये सिचुएशन चल क्या रही है? हम तो लोग 50 लोगों से मिल रहे हैं, रोज ही 50 लोग से मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा ऑरा एक्सचेंज हो रहा है। अब इसके लिए भी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज पकड़ लेंगे। देखिए, पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। ये मैंने आपको बताया यूनिवर्स का नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो कैसे होती है, हम इसको देख लेते हैं। अब ये जो ब्लू कलर की शर्ट का जो पर्सन है, जिसके ऊपर येलो कलर का ऑरा है, तो ये जो है ये पॉजिटिव वाला पर्सन है। और जो रेड शर्ट वाला पर्सन है वो नेगेटिव ऑरा वाला पर्सन है। अब दोनों आए, एक दूसरे को जानते थे, दोनों ने हाथ मिलाया, आपस में डिस्कशन चालू हो गई, बातचीत चालू हो गई। तो एज पर यूनिवर्स का जो नियम है कि ऑरा एक्सचेंज होता है, तो क्या हो रहा है कि रेड कलर वाले का ऑरा जो है धीरे 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 ट्रांसफर होके ब्लू वाले के पास चला गया और ब्लू वाला रेड वाले के पास चला गया। अब जरा एक बार ध्यान से इनकी शक्लें देखिएगा कि जो रेड कलर का पर्सन है उसको थर्ड वाली स्टेज में देखिए, वो कितना, वो उसके फेस पे स्माइल दिखाई दे रही होगी। वो क्या हुआ कि उसके पास पॉजिटिव ऑरा आ गया और आपके पास नेगेटिव ऑरा आ गया। और जो ब्लू शर्ट वाला है, अब इसकी प्रॉब्लम का शुरुआत हो गई। इसकी प्रॉब्लम की क्या शुरुआत हो गई, अब इसकी ब्लॉकेज शुरू हो गई ऑरा के अंदर। अब इसकी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो गई। अब ये स्ट्रेस में भी रहने लग जाएगा, टेंशन में भी रहेगा, डिप्रेशन में भी रहेगा, इरिटेट होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के का ऑरा नेगेटिव हो गया। अब ये इरिटेट हो रहा है और इसको पता ही नहीं है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो नहाते ही नहीं है? शायद कोई भी नहीं होगा। डेली नहाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू भी कर लेते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं,
कपड़ों पे कपड़े रोज धुलते हैं, घर की सफाई रोज होती है, बर्तन भांडे रोज मंजते हैं, लेकिन ऑरा की क्लीनिंग कैसे करोगे? ऑरा की क्लीनिंग के बारे में पता ही नहीं किसी को। तो दोस्तों, रूट कॉज यहाँ है। जब हम इसको चेक करते हैं कि बॉडी के ऑरा को प्रॉब्लम का सोल्यूशन हैंड टू हैंड मिल जाता है, इमीडिएट मिल जाता है। ये ऑरा क्या काम कर रहा है? मान लीजिए कि एक पर्सन, जैसे अभी मैंने दिखाया कि वो ब्लू शर्ट वाला जो पर्सन था, उसका ऑरा जो है वो नेगेटिव हो गया, रेड वाले ने सारी नेगेटिविटी उसको दे दी। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझो, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आपका भाई या बेटा या बच्चा जो है वो परेशान करता है, स्कूल पढ़ता है तो झगड़ा करता है, या पढ़ाई नहीं करता, या उसको कुछ बैड हैबिट्स हैं, बड़ी उम्र का हो गया, बैड हैबिट्स हैं, रात को 3 बजे तक सोना, सुबह 11-12 बजे तक उठना, काम पे फोकस नहीं करना, पंचुअलिटी नहीं, 10-10 घंटे मोबाइल पे लगना, और आप हैं परेशान। यार बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, क्या करें? अब आपने क्या किया, एक दिन बिठाया और उसको समझाना शुरू किया। आपने आधा घंटा लगाया, उसको समझाया। समझाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा क्या बोलता है, वो छूटते ही बोलता है कि मैं पापा समझ गया, आइंदा नहीं करूंगा, और मुझे समझ में आ गई प्रैक्टिकली, और मैं इस चीज को रियलाइज भी कर रहा हूँ। ऐसा आप सोच के देखो, आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा कि आपने किसी को, दोस्त को समझाया होगा और वो पॉजिटिव हो गया होगा आपके समझाने से। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, जब आप वहां से उठे, तो आपके सर भारी, या तो किसी के सर में दर्द शुरू हो जाता है या सर भारी हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, यार बड़ी एनर्जी लगी इसको समझाने में, पूरी एनर्जी लग गई, बहुत समझाना पड़ा इस बच्चे को। वो बेसिकली क्या था, वो प्योर साइंस थी। हमने किसी के साथ हाथ मिलाया और बात करी, एनर्जी एक्सचेंज हो गई। यहाँ तो आप उसको पॉजिटिव ऑरा ट्रांसफर कर रहे हो, सारा ऑरा ही आपने ट्रांसफर कर दिया पॉजिटिव, इसीलिए तो पॉजिटिव हो गया, और उसकी बॉडी का सारा नेगेटिव ऑरा आपके पास आ गया, इसीलिए आपका सर भारी हो गया और आपको हैवीपन लग रहा है बॉडी के अंदर। तो ये तो हम करते ही आ रहे हैं, और यही प्रॉब्लम है। तो हमारे ऑरा को, 7 चक्रास को समझना बहुत जरूरी है। अब स्क्रीन पे हम जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई ऑकल्ट साइंस में सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। चलो, इसके साथ साथ एक बात और करते हैं। एक कोई ऐसा घर बचा है जिसमें झगड़े ना होते हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े ना होते हो, फादर और क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस के झगड़े ना होते हो? बहुत मुश्किल है। अगर 100 में से देखोगे तो शायद 2 घर या 4 घर ऐसे मिल सकते हैं जहां पे झगड़े नहीं होते और बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं लोग। वरना घर में मतभेद रहता है, आर्गुमेंट चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम चलती है। उसके पीछे रूट कॉज क्या है? ऑरा ब्लॉक है। उनके चक्रास में प्रॉब्लम है, उनके ऑरा में प्रॉब्लम है। इस वजह से उस घर में कलेश होते हैं। जितने भी घर के अंदर डाइवोर्स हो रहे हैं, अब चेक कर लेना, उनका ऑरा डिस्टर्ब होगा। और इसके पीछे और भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या हो कि जितने भी लोग आज परेशान हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज से हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज से हैं, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज से हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पावर नहीं जा रही, हम सेंसिबल नहीं हो पा रहे, हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन पे फोकस नहीं हो पा रहा। और इसका एक बहुत सिंपल उपाय है। अच्छा, क्या होता है? इसका उपाय करने के लिए ना लोग अपनी जन्म कुंडली लेके जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में कि जी बता दो। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है? 9 प्लैनेट्स चेक करना। मैं आपके ग्रह तो होते हैं, 9 ग्रह हैं, उनको चेक करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रहों के बारे में देखा जाता है, नक्षत्रों के बारे में देखा जाता है। तो वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट टच कर रहा है। क्या कर रहा है वो? आपके ग्रह चेक कर रहा है। सिमिलरली वास्तु कंसल्टेंट क्या कर रहा है? वास्तु कंसल्टेंट आपके घर के 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई जोन डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, तो उसको बैलेंस करना, ताकि उस घर में रहने वाले लोगों को उस जगह की ऑरा अच्छी हो जाएगी। ऑरा मतलब उस घर की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, तो उस घर में रहने वाले लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी। तो हर जगह से, नॉर्थ की अगर पॉजिटिविटी कर दी तो मनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ईस्ट की कर दी तो सोशल कनेक्शन अच्छे मिलेंगे, साउथ ईस्ट की कर दी तो कैश फ्लो अच्छा मिल जाएगा, वेस्ट की अच्छी कर दी तो प्रॉफिट एंड गेन मिल जाएगी, एनएनई की कर दी तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है? वो इन चीजों को बैलेंस कर रहा है।
उसी तरीके से एक पर्सन है रेकी। रेकी क्या होता है? रेकी होता है किसी की बॉडी की एनर्जी को हील करना। कि अगर कोई पर्सन जो है उसकी एनर्जी डिस्टर्ब है तो उसके चक्रास डिस्टर्ब है, उसकी हीलिंग होती है, उसको हील किया जाता है। अब आप बात को समझिएगा। हम सुबह सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, घर की सफाई करते हैं, रोज ये काम होता है, कपड़े भी धुलते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सारे काम होते हैं। और आप पे कोई काम नहीं हो रहा। और आप पे काम करते हो, आप लोग करते हो, हम सभी वो काम करते हैं। पूजा पूजा करते हैं तो हमारा ऑरा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑरा सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, दुनिया की सब चीज का ऑरा होता है। फोटोग्राफ से दिखाता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ना शुरू होता है, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। और जिस जिस भी पर्सन का ऑरा अच्छा होगा, यानी कि उसकी ऑरा फील्ड अच्छी होगी, वो उतना ही प्रभावशाली होगा, वो हर काम में प्रॉफिटेबल जाएगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो। अगर आप किसी पेड़ पौधे को भी अगर फोटो खींचेंगे तो उसका भी ऑरा दिखाई देगा। अगर आपको अपना ऑरा चेक करना है तो उसका एक तरीका देख लेता हूँ। ये हाथ देख लीजिए, ये आपके हाथ का ऑरा है। इसको कैसे देखना है? आज रात को जब भी आप सोएंगे, रात को जब खत्म होगा 1-2 घंटे में सब सोने की तैयारी करेंगे, छत सबकी सफेद होती है, व्हाइट कलर की, तो आपको क्या करना है? आपको लेट जाना है, हाथ हथेली को छत की तरफ कर देना है, उल्टे तरफ से देखना है अपने हाथ को, और उंगलियों को खोल लेना है। उसको एक तक देखते रहिएगा। थोड़ी देर के बाद में आपको नजर आएगा कि आपके उंगलियों के चारों तरफ एक शेड, एक रुआ, एक परछाई, वो आपका हो रहा है। और बताओ, A4 साइज का प्लेन पेपर ले लेना, उस पर रेड कलर की एक बड़ी बिंदी लगा लेना, घर में मिल जाएगी बिंदी, बड़ी बिंदी लगा लेना, और उसको सामने टांग के उसको एक तक देखते रहना। थोड़ी देर में आपको ऐसा फील होगा कि उस लाल रंग की बिंदी के चारों तरफ जो है एक शेप जो है क्रिएट हुई है और वो हिल डुल रही है, वो ऑरा होता है। तो मान लीजिए आपकी जेब में पेन है, हाथ में पेन है, आपने टी शर्ट पहनी है। मैंने ये शर्ट क्यों खरीदी? आपने ये टी शर्ट क्यों खरीदी? आपने जो कपड़े पहने वो क्यों खरीदे? मैंने चश्मा क्यों खरीदा? आपके घर का फर्नीचर या मोबाइल आपने क्यों खरीदा? एक बात बताता हूँ। आप मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए और मॉल में जा रहे हैं। अचानक ही क्या हुआ, विंडो में एक टी शर्ट नजर आई। तो ये तो जेंट्स देख रहे हैं, अगर लेडीज देखना चाहे तो ऐसे समझ सकती है कि एक सूट नजर आया। और क्या किया, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के रोक दिया कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, हाँ, अंदर चले। अरे नहीं यार, अभी आइसक्रीम, चलो तो सही, एक बार देख तो ले। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा? जरूर नहीं हस्बैंड वाइफ के साथ, अकेले भी चले गए होंगे। इसका मतलब पता क्या था? कि वो जो आपने चीज देखी, उसके ऑरा ने आपको अट्रैक्ट किया, इसीलिए आप चले गए। जब आप कोई विंडो शॉपिंग में देखते हैं ना, विंडो देखते हैं और विंडो में कोई चीज लगी होती है और अट्रैक्ट होकर चले आते हो, या कोई चीज आप देखते हो तो हाथ से उठा के देखते हो, यानी कि उस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, यानी कि उसके ऑरा ने अट्रैक्ट किया। उसका एक आभा मंडल है। आपको पता है, ये जो रेड कलर का मैंने आपको 7 रंग दिखाए थे आपकी बॉडी के ऊपर, और जो 7 चक्रास बताए थे, इसको स्कैन किया जा सकता है। और उस चीज को स्कैन करके हम अपनी प्रॉब्लम को भी जान सकते हैं। जैसे ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मशीनें जब हमारी बॉडी के अंदर पता कर लेती है, डॉक्टर ने कहा यार तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, एक काम कर, एक सिटी स्कैन करा ले और एक एक्सरे करा ले। करा के आए, अरे यार तेरे को तो प्रॉब्लम ये है कि तेरा किडनी में स्टोन है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो पता लग गई। और जब ये चीज पता लग गई तो क्या है, उसका सोल्यूशन अब शुरू होगा कि भैया आपका ऑपरेशन जरूरी है, या आपको अब दवाइयां बदल रहा हूँ। आपकी प्रॉब्लम वो नहीं थी जिसकी दवाइयां चल रही थी, प्रॉब्लम आपकी अब ये थी, इसकी दवाइयां मैं चेंज कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से एक मशीन है जिसको हम कहते हैं स्कैनर, और स्कैनर। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, ये ऐसे ही नहीं बनी, इसको भी एक साइंटिस्ट ने इजाद किया है। इसको भी एक साइंटिस्ट ने इजाद किया है। मैं आपको कल जो है इसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज और बताऊंगा कि इसके साथ में कुछ और भी टूल है जिसे हम एलरोड भी बोलते हैं। उस एलरोड से जमीन में पानी, मेटल, गैस, ऑयल को भी सर्च किया जा सकता है।
वो किसी के घर को भी स्कैन कर सकती है, किसी की बॉडी को भी स्कैन कर सकती है, और वो उसके रूट कॉज को पकड़ लेंगी, प्रॉब्लम को। तो वो कल मैं आपको बहुत एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा। आशुतोष जी, आपने वो क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर बताओ, कल जरूर समझ लेना, है ना, कल समझ लेना, सबको बताऊंगा। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कितने घरों में लोगों के बच्चे हैं, किसी के बच्चे 20 30 40 साल के भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही, किसी के बच्चे छोटे हैं, है ना। तो आपको एक ऐसी चीज बता दूंगा जिससे आप उनके भविष्य को चेक कर सकते हो कि उनका भविष्य जो है वो, उनको मतलब कौन सी स्ट्रीम, कौन सी लाइन पकड़नी है, ये सब बताऊंगा कल में। लेकिन आज जो मैंने आपको ऑरा का बताया ना, कोई पर्सन है जो मुझे ये बता दे कि दुनिया में कोई भी पर्सन जो है, प्रॉब्लम मुझे और उपाय किसी और का हो रहा है, यानी कि ट्रीटमेंट किसी और की हो रही है, नहीं। अब एक चीज से और रिलेट कीजिएगा, महाभारत और रामायण किस किसने देखी है? आई थिंक जितनी शक्लें मैं देख रहा हूं तो सब हम उम्र की हैं, आसपास ही हैं, कोई 10 15 साल ऊपर, कोई 10 15 साल नीचे। महाभारत या रामायण देखी होगी हमने। तो उसके अंदर क्या था कि देखा था, तीर छोड़ते थे, जब तीर छोड़ते थे तो उसके तीर के चारों तरफ जो है बादल की शेप बन जाती थी। जैसे मान लीजिए तीर है, इस तीर के चारों तरफ जो है ना एक शेप सी होती थी बादल की, वो ऑरा होता था, वो ऑरा होता था। तो ये ऑरा जो है, ये हमारे जब हम पैदा होते हैं ना, हमारी बॉडी के साथ इनबिल्ट आता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो दिखती हैं चीजें उसको तो हम साफ कर लेते हैं, दांतों को करना, बॉडी को करना, कपड़ों को करना, घर को करना, गाड़ी को करना, अंदर से साफ कर, बाहर से साफ कर। और जिसको, जो हमारी लाइफ चलाता है, वो सॉल्व भी नहीं होती। तो सिंपल सी चीज, हमारी बॉडी के 7 चक्र है, ये चक्रों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको एक बार फोटो दोबारा दिखा देता हूँ कि बॉडी के हमारे जो 7 चक्र है और जो बाहर का हो रहा है, अगर इसको स्वस्थ नहीं रखा, ये जो है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? 3 प्रॉब्लम्स आएंगी: मेंटल इशू, फिजिकल इशू और इमोशनली इम्बैलेंस होना। इस वर्ड को मैं दोहरा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। ये फोटो देख लीजिए, 7 चक्र और जो बाहर का हो रहा, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी इसी पर टिकी है। जो लोग ये कहते हैं कि यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूं, है ना, क्या, नोटबंदी हुई थी तब से मेरा काम बंद, कोविड हुआ था तब से मेरा काम बंद। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि उनके ऑरा की क्लीनिंग नहीं हुई। गाड़ी की भी सर्विस हम कराते हैं हर 6 महीने में एक बार, एसी की भी सर्विस कराते हैं, अभी गर्मी आते ही सबने एसी कराया होगा, लेकिन बॉडी के ऑरा को चेक ही नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे? तो ऐसा एक डिवाइस बताऊंगा जिसे साइंटिफिक डिवाइस बोलते हैं, उससे हम करेंगे। और ये जो चक्रास हैं हमारे, ये हमें कामयाब भी कर सकते हैं। जो 3 मैंने लॉसेज आपको बताए, वो क्या थे? मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली। आप में से जितने भी लोग हैं, आप इनमें से जो मैं बोलने वाला हूं उसको थोड़ा सा रियलाइज करिएगा कि इनमें से क्या प्रॉब्लम किसके साथ है। देखो, एक प्रॉब्लम आती है माइंड से, मेंटल इशू। मेंटल इशू क्या होते हैं? यहाँ माइंड से स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना। तो यानी कि हमने क्या किया, एक बच्चे का स्कूल का बैग ले लो, पीछे कंधे पे टांग लो, उसमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया सब डाल दिया। अब क्या हुआ, जब ये हम लाद के चल रहे हैं, हमारे में भरा ही सब कुछ यही हुआ है, तो क्या होगा? मेरा एक दोस्त आया, वो बोला यार जिंदर भाई चलो एक घूम के आए। मैं नहीं जा रहा, मेरे को ना अच्छा फील नहीं हो रहा। वाइफ ने कुछ कह दिया, अरे नहीं मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। वो क्या हुआ, बॉडी से फिजिकली हम लो फील करने लग जाते हैं, एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है, हम लो फील करते हैं। यानी कि डिस्टरबेंस माइंड से शुरू हुई, बॉडी पे आ गई। यानी कि क्या हुआ? मेंटल इशू, फिजिकल इशू। तीसरा, इमोशनली इम्बैलेंस होना। इम्बैलेंस क्या होता है कि छोटी छोटी बात पे अग्रेशन, एकदम से गुस्सा आ गया, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, बाद में सोचा कि यार ये तो गलत बोल गया मैं। लेकिन बुद्धि इतनी भी नहीं काम करती कि अपने आप को ब्लेम कर सके कि मैंने गलत काम कर दिया। फिर क्या होता है? हुए जाओ। और आपको एक बात बताता हूँ,
अगर आप एक कंसल्टेंट हो तो एक पॉइंट बताता हूं आपको। आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे, या हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बहुत कलेश रहते हैं। तो ये भी साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, और उसको आप अपने से रियलाइज कीजिएगा कि एक बंदा किसी भी कारणवश उसका ऑरा नेगेटिव हो गया, जैसे क्लीनिंग तो है नहीं ना, मैंने बताई, अब वो स्ट्रेस टेंशन में रहता है, ठीक है। अब वो आया घर पे, वाइफ ने कह दिया कि कुछ भी बात कर दी। अब मेरे को मान लीजिए स्ट्रेस टेंशन है, मैं घर पे आया, मैं क्या बोलूंगा? यार दिमाग मत खराब करो, पहले बाहर दिमाग खराब करके आते हैं, फिर यहाँ आके खराब हो जाता है। अब क्या हुआ, ये एनर्जी जो है मैंने सेंड करी, एनर्जी जो मेरी वाइफ के पास चली गई। आप रिलेट कीजिएगा अपने आप से भी, लोगों से भी, अपने क्लाइंट से भी, एनर्जी चली गई। अब क्या हुआ, ये तो है नहीं कि मैंने एक आधी बात करनी है। अब घर में रहते हैं तो 50 बातें होंगी, और वो 50 बार एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। मैं बाहर से सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लेके आता हूँ और अपने बीवी बच्चों पे लाके डाल देता हूँ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 21 दिन हुआ, 21 महीने हो गए। तो यूनिवर्स का नियम क्या है, साइंस क्या बोलती है कि जो भी चीज अगर आपने 21 दिन कर ली, वो आपकी लाइफ का पैटर्न बन जाए। आप जैसे मान लीजिए मेरा वेट बढ़ा हुआ है, और मैं पंजाबी आदमी हूँ, वैसे हूँ, समोसे आने दे, छोले भटूरे आने दे, है ना, तेल घी की चीजें बड़ी पसंद है, होती है सबको। अब क्या होता है, वेट बढ़ गया जी 10-15 किलो, कोई समझा रहा है कि भैया वेट कम कर लो। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, खाते ही कितने हैं, थोड़ा थोड़ा तो खाते हैं। लेकिन अभी तक तो मेरे विचार ये। अब क्या हुआ कि मैंने जिम ज्वाइन करी और मैंने वेट लूज कर लिया, और जब मैंने वेट लूज कर लिया तो मैं लोगों को क्या कह रहा हूँ कि भैया जहर खा रहे हो, ये मत खाओ, ये जो खा रहे हो ये जहर है, ये तो बहुत बुरी हालत कर देगा। तो क्या फर्क हुआ, कितना डिफरेंस हो गया। तो जब हम 21 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो 22वें दिन अगर हम नहीं उठेंगे तो हमें बड़ा गिल्ट सा फील होगा, यार आज मिस कर दी मैंने, आज मेरी एक्सरसाइज मिस हो गई, आज मैं वॉक पे नहीं जा पाया, ये मैं तेल घी की चीज नहीं खा सकता भैया, एक गिराई टेस्ट कर लूंगा, मैं और नहीं खाऊंगा। तो 21 दिन अगर आपने अपनी फैमिली को जो नेगेटिविटी लाके वापस दी, जो बाहर से आप इकट्ठी करके लाए, और हमारे यहाँ 21 दिन क्या, 21 महीने, 21 साल हो चुके हैं शादी को, 21 साल क्या, 25 साल, 30 साल भी हो गए लोगों के, और आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है। तो हुआ क्या, बेसिकली उसके पीछे रीजन क्या है कि जो एनर्जी आप लाके दे रहे थे, वो एनर्जी सामने वाले पे स्टोर हो गई। अब स्टोर हो गई, दोनों के पास नेगेटिव एनर्जी हो गई। जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट आप रहते थे, उसी तरीके से फ्रस्ट्रेट वो रहने लग गया, और दोनों ही आपस में झगड़ने लग गए। दोनों की बुद्धि जो है वो सोल्यूशन पे काम नहीं कर रही, प्रॉब्लम पे काम कर रही है। प्रॉब्लम को पकड़ लेती है सोल्यूशन, आपने ये कहा, आपने ये कहा, उसने कहा, आपने ये कहा, तो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर को मैं दोबारा से दिखाया तो आप इमीडिएट समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, कि जो हम 21 दिन तक अपनी फैमिली को देते हैं, वही एज इट इज उनके ऑरा में चली जाती है, और वही चीज हमें रिवर्ट बैक मिलती है वापसी होके। तो फिर काय का झगड़ा। तो अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इनका ऑरा चेक कर लो, इनके चक्रास को रीड कर लो, और इनके जब ऑरा को चेक करेंगे तो अच्छा दोस्तों एक चीज बताता हूँ, देखो मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑरा रीडिंग, ऑरा रीडिंग करते हैं, तो ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म में यहाँ पे कुछ सैंपल्स लिखे हुए हैं कि हमें चेक क्या करना है। हमें पहले चेक क्या करना है, पॉजिटिव हो रहा, दूसरा नेगेटिव हो रहा, फिर बॉडी में आईआर का इफेक्ट तो नहीं है, यूवी का इफेक्ट तो नहीं है, कोई बंधन दोष तो नहीं है। ये सब चीजें हम लाइन से चेक करते हैं, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। तो ये चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में पता चल जाता है। अब इस रिपोर्ट को ये समझ लो कि आप एक सीटी स्कैन करा के, एक ईसीजी करा के, ब्लड टेस्ट करा के, रिपोर्ट आ गई आपके सामने, सेम ऐसे रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट आपकी फोटोग्राफ से भी स्कैन हो जाती है, अगर पर्सन सामने हो उससे भी स्कैन हो जाएगी, और आपकी फोटो से भी स्कैन हो जाएगी। तो स्कैन होकर रिपोर्ट बन जाएगी, आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाएगा। और वो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, कि आपका ऑरा ब्लॉक कहाँ है, आपके ऑरा में दिक्कत कहाँ है, किस वजह से ब्लॉक है, कोई प्लेनेट डिस्टर्ब है, पता चल जाएगा। बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके प्लेनेट के बारे में पता चल जाएगा। आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा। आपके ऊपर किसी ने कुछ किया करा है, पता चल जाएगा। आपके ऊपर आईआरयूबी का इफेक्ट है, पता चल जाएगा। आपके ऊपर जियोपैथिक तो नहीं है आपके घर में, अगर जियोपैथिक है तो पूरी फैमिली को प्रॉब्लम आएगी।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऑरा से ही रीड हो जाएंगी, यानी कि हमारी बॉडी का सीटी स्कैन हो गया और हमारे को एक रिपोर्ट मिल गई जिससे हमें पता चल गया। तो ये ऑरा रीडिंग से पता चलता है। तो आज मैंने आपको जो बताया दोस्तों, वो एक ऑरा के बारे में बताया कि ऑरा क्या होता है। कल आपको एक ऐसी मैजिकल डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ, और वो भी साइंटिफिक तरीके से, कि उसको साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तक यूज कर रहे हैं। जिनको इसकी समझ नहीं, उनके लिए तो वो जैसे लोमड़ी के लिए वो थे ना, अंगूर खाने थे, बड़ी कोशिश करी नहीं मिले। लेकिन जिनको इसकी समझ है, उनको इनकी वैल्यू मालूम है, उनको इनकी वैल्यू मालूम है। इसको साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसके दूसरे रूप को, मतलब जो स्कैनिंग करने की डिवाइस है, इसका जो प्रीवियस तरीका था उस तरीके से उसको स्कैन करते थे। वो कल मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, 19 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्स को। और अगर मैं एक बात बोलूं कि इस कोर्स में जो मैं कराने जा रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, वास्तु भी है, रेकी भी है, आपका जियोपैथिक भी है, कलर कंपेटेबिलिटी भी है। बच्चों और स्कूल के बच्चों और कॉलेजेस को के बच्चों को ये बताना कि उनकी कौन सी स्ट्रीम, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, डिजीज को कैसे चेक करना है। हम भविष्य में आने वाली बीमारियों को भी, अगर किसी को कोई बीमारी 2, 4, 5, 10 साल में आने वाली है, क्या आप में से किसी के पास में ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसी कोई साइंस है जो आप बता सको कि भाई भविष्य में आपको ये बीमारी आने वाली है? एस्ट्रोलॉजी से चेक करके तो एक बार बता सकते हो कि आपको कोई बीमारी आने वाली है, लेकिन कौन सी बीमारी आने वाली है ये बता सकते हो? ये भी पता चल जाता है आपके ऑरा से। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है। वो वीडियो आप कहोगे मैंने ग्रुप में शायद डाली थी, आज ही डाली है मैंने, दोबारा डाल दूंगा क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। तो आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि हमारे ऑरा से, उन्होंने खुद अपना ऑरा स्कैन कराया प्रधानमंत्री जी ने, वो ऑरा से हम भविष्य में आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं। तो ये कोर्स जो है, इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी स्कैनिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे हम किसी भी पर्सन की बॉडी को और घर को भी स्कैन कर सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, एस्ट्रोलॉजर इसे सीख रहे हैं। इसलिए सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, एक्यूरेसी के लिए। बिना डेट ऑफ बर्थ के प्लेनेट के बारे में बता देता है। वास्तु कंसल्टेंट, आज 60% वास्तु कंसल्टेंट जो है वो ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं, डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं। या तो लेकरेंटिना यूज कर रहे होंगे, ये ना, या तो लेकरेंटिना यूज कर रहे होंगे, या फिर ये एलरॉड यूज कर रहे होंगे। ये डिवाइस है, जमीन में पानी, अर्थ के अंदर पानी कहाँ है, मेटल कहाँ है, गैस कहाँ है, ऑयल कहाँ है, इनको चेक करने के लिए। तो ये कोर्स जो है, इसके अंदर ऑल ओवर चीज हम कर सकते हैं। किसी के घर में चले जाओ, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं, बता देगा प्रॉब्लम का है, कहाँ पे वास्तु दोष है। और मजे की बात, कोई भी उपाय, आप में से जो भी कंसल्टेंट है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, चाहे कुछ भी है, अगर आप लोगों को उपाय देते हो तो क्या आपको पता है कि वो उपाय काम कर रहा है नहीं कर रहा? लेकिन ये भी बता देगा कि जो आप उपाय दे रहे हो वो काम कितने परसेंट कर रहा है। सामने वाले को दिया जाए नहीं दिया जाए, अगर उसको 100% काम कर रहा तो दे दो, उसको रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर नहीं कर रहा तो वो उपाय ना देके कोई दूसरा उपाय दे दो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ऑरा के बारे में बताया। अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कर सकता है, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ओके, अमित सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, राम राम जी। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, आप ऑरा स्कैनर की कंप्लीट ट्रेनिंग भी देते हैं या सिर्फ ऑरा को क्लीन करने के लिए, ऑरा को जानने के लिए ऑरा स्कैनर के बारे में बताएंगे? सर मैंने आज ऑरा के बारे में बताया, बिल्कुल सर। कल मैं एक स्कैनर के बारे में बताऊंगा कि उससे, उसकी मदद से हम कैसे स्कैन कर सकते हैं किसी को। तो ये सर जो मेरा कोर्स है, जो कोर्स है ना, इसके अंदर सारी चीजें कवर होने वाली हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी और बहुत कुछ, सारी चीजें कवर हो जाएगी। सर एक्चुअली मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और जी, मैं ऑरा स्कैनर यूज करता हूँ, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन प्रोफेशंसी नहीं है ऑरा स्कैनर यूज करने में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कंप्लीट नॉलेज ऑरा स्कैनर की देते हैं? सर 200%। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपको एक बात बताता हूँ आचार्य साहब, कि
अभी जैसे रिसेंटली मैंने अभी कल ही अपना कोर्स कंप्लीट किया है, ओके सर। और उसमें बहुत सारे लोग मेरे पास ना ऐसे थे, मतलब 3 लोग तो ऐसे थे जिनके पास ऑलरेडी ओरा स्कैनर था। एक लेडी है जिनके पास शायद 8 साल से था, ओके सर। तो उन्होंने ले रखा था और आई थिंक सीखा होगा तभी लिया, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली क्या है, ये मैं जब कोर्स कराता हूँ तो उसमें एक बहुत चीज बताता हूँ डीप, कि जब कोई प्रॉब्लम को हम पकड़ते हैं तो साइंटिफिकली वो प्रॉब्लम होती क्या है और उसको हम सोल्यूशन की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। जी सर। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है सर। ओके सर, थैंक यू। अभी जैसे ये सुनील जी ने हमारे यहाँ पहली, सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, राम राम। ये सुनील जी ने अभी कल ही कोर्स पूरा कंप्लीट किया ओके सर। है ना। सुनील जी, इससे एक्यूरेसी क्या मिल रही है? सर 100% एक्यूरेसी मिलती है, चाहे वो वास्तु को लगा लो, चाहे वो ब्रह्मस्थान ढूंढना हो, दिशाएं ढूंढना हो, या उनमें क्या दोष है वो ढूंढना हो। इवन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी, कलर कंपेटिबिलिटी, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। मैं तो आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2-3 कंसल्टेंसी भी की है, और बिल्कुल सही एक्यूरेट बताता है। मैं बल्कि फोटो से भी आज मैंने किया सर, एक बंदे का, वो कलकत्ता में था, उसका फोटो मैंने मंगाया और उसके मैंने चक्रा चेक किए, तो उसका रूट चक्रा, सोलर चक्रा और सेकुलर चक्रा ब्लॉक था। फिर मैंने उसको कॉल करके उससे पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम रहती होगी, तो उसने कहा मेरे को यही प्रॉब्लम रहती आपने तो कल ही कोर्स पूरा कंप्लीट किया, उसके बीच में ही चेक कर दी। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये कोर्स जो है ये नेम और फेम दिला सकता है, तो क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जी राजकुमार जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अनम्यूट किया सर, आप म्यूट ही हैं, अभी अभी म्यूट है आप। ओके सर। अब आ रही सर आवाज? हाँ आ रही है सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे पास भी ऑरा स्कैनर है, मैंने ब्रास वाला लिया है जो जैसा आपने दिखाया था अभी। जी जी जी। तो एक्चुअली सर उसमें भी एक्यूरेसी नहीं आ रही। जैसे मैं यूज, मेरे को टाइम तो थोड़ा ही हुआ है, 1 महीने के करीब हुआ। उससे मैं वैसे वास्तु करता हूँ तो जैसे लाल किताब से कुंडली भी देखता हूँ, और उससे मैं कुछ कर पाता हूँ। लेकिन जब घर जाता हूँ ना तो मैं काफी कंफ्यूजन हो जाता हूँ, इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा मेरे। आप घर में जैसे परेशान घर में आपकी जो टैलेंट है और एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, बाहर आप एक्टिव रहते हो? जी जी सर। सर नहीं, बाहर जैसे कोई घर तो ऐसा है ना, किसी के घर में जाता हूँ तो प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट जाती है कि मतलब मैं क्या बताऊँ इसके। और कई जगह जाके या मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ या मशीन एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं दे पाती है। पता है एक्चुअली क्या है फिर सर, इसमें कहीं ना कोई। राजकुमार जी प्रॉब्लम क्या जी है मैं बताता हूँ। देखो, मैं मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पास बहुत जी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास ओरा स्कैनर है, और जी मुझे एक बात की हैरानी होती है कि उन्होंने तो चलो ओरा स्कैनर लिया इसलिए कि उससे एक्यूरेसी बनती है, चीजें चेक हो जाती हैं, लेकिन जब परचेस किया तो किसी ने कुछ तो सिखाया होगा। नहीं नहीं सर, उन्होंने बताया था हैंडलिंग, उन्होंने बोला था कि हैंडलिंग ऐसे करना है, कुछ करवाया था। लेकिन इसकी जो रिजल्ट की एक्यूरेसी नहीं आ रही, कभी कुछ कम आता है कभी ज्यादा आता है, ऐसा ऐसा हो रहा है। सर पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जी पूरे रूल्स नहीं पता, पूरा कोर्स जी की डिटेल नहीं पता। कि देखो, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, तू सुना है ना, जी कि जी वो चक्र, क्योंकि उसकी माता जो है वो सो गई थी, उसके बाद की उसको पता ही नहीं चली गया था। तो जी हमें जी जी जहां पे नहीं पता वहां हम चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो जी जी ओरा स्कैनर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको जी लिख के देता हूँ कि नेम और फेम अपने आप चल के आएगा। अभी चलो। कल कल जी ये कोर्स खत्म हुआ, जो मैंने अभी बात करी थी सुनील जी ने, है ना, जी जी इतनी एक्यूरेसी से वो काम कर रहे हैं। वो कोर्स करते करते उन्होंने बीच में चेक करना शुरू कर दिया था। जी जी सर, मुझे ना चाहते हुए ना जिनसे मैंने मशीन ली थी उन्होंने मुझे बोला था कि आप सर इसमें एस्ट्रोलॉजी को मिक्स मत कीजिए, आप घर में जाते हैं तो वास्तु एज ए वास्तु ही वर्क कीजिए। अगर आप कुंडली ओपन करेंगे या कुछ करेंगे तो क्लाइंट को लगता है कि ये लाइट है या हल्का, इनको कम आता होगा। जैसे जब आप कुंडली लेते हैं तो जैसे बोलते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट का जो पे ज्यादा होता है, ऐसे अगर जाएंगे तो अगर एस्ट्रोलॉजी को मिक्स नहीं करना है तो ना चाहते हुए मुझे वहां पे एस्ट्रोलॉजी को रेड बुक में करता हूँ सर, उससे मैं प्रिडिक्शन कर देता हूँ, वो एक्यूरेट जाती है। लेकिन इससे थोड़ा मुझे अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। सर इससे उन्होंने आप मुझे पता है सब क्या कुछ कर दिया सकते हो? जैसे मैंने।
इससे आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो, वास्तु भी कर सकते हो, चक्रा जो मैंने बताया। और अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं कर रखा तो आप ज्यादा बेटर तरीके से कर लोगे, और अगर आपने कर रखा है तो आप अपने काम के स्पेशलिस्ट हो जाओगे। और आपको बताऊं, नहीं सर, मुझे थोड़ी तो मतलब 60-70% हर चीज की नॉलेज है। जैसे मैं रेड बुक भी और नंबरोलॉजी भी, और इसमें मैं थोड़ा बहुत जो मतलब इसमें जानता हूँ काफी कुछ, और इसमें एक्यूरेसी नहीं दे पा रहा मैं सर। सर इसमें आप परफेक्ट हो गए ना, अगर ये तो पता है कि अगर इसमें परफेक्ट हो गए तो फिर बहुत बढ़िया चीज है, ये तो पता है आपको। जी जी सर। तो इसको जी जी। परफेक्ट होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ हाँ, सबको, जो ये मेरा कोर्स है ना, ये एक्चुअल में तो है 15,000 रुपए का, जी लेकिन मैं इसको दे रहा हूँ 10,500 में, 10,500 रुपए में। और साथ में क्या दे रहा हूँ, साथ में आपको ब्रास की ये एलरॉड गिफ्ट कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट है 2,500 रुपए। ये आपको जी दे जी रहा हूँ। जिन लोगों के पास ऑरा स्कैनर नहीं है वो इस डिवाइस से चेक करेंगे, इस डिवाइस से चेक करेंगे ये डिवाइस कैसे काम करती है ऑरा को। ये इस कमरे के ऑरा को भी रीड कर रही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ जी आपको, ये पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, ये मैंने जी लेफ्ट में रखा हुआ है, ये मेरे मोबाइल जो है ये मेरे राइट में है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप बताइए इस रूम में पानी का ग्लास कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा है, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, इस रूम का बाहर निकलने का डोर कहाँ पर है, इस रूम का टॉयलेट का डोर कहाँ पर है, गुरु जी की फोटो कहाँ लगी हुई है, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी हुई है। तो ये तो ऑरा को रीड करने की मशीन है, ये तो ऐसे काम करेगी, बिजली की तरह काम करेगी, आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के जी साथ बता। अच्छा, वास्तु के अंदर दिखाता हूँ, देखो ईस्ट दिशा कहाँ पर है बताइए, वेस्ट कहाँ है बताइए, नॉर्थ कहाँ है बताइए, साउथ कहाँ है बताइए। अब साउथ सामने बता दिया, और ईस्ट आपको कहाँ बताया, ये रहा। तो क्या है, साउथ ईस्ट का है, वो ये रहा। दिशाएं 2 मिनट में बता देता है। तो एक्चुअली जी इसको ना समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जी क्लासेस दे रहा हूँ ना, उसके अंदर 11 दिन की क्लासेस रहेंगी। और मैंने अभी लास्ट मंथ से शुरू किया कि 5 दिन का मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फिजिकली मतलब जूम पे ही दूंगा, लेकिन वहां पे डाउट क्लास और प्रैक्टिस दोनों कराऊंगा, ताकि आप प्रोफेशनली मार्केट में उतर पाओ। और ये कोर्स करने के बाद में आपको शायद कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। तो दोस्तों, आप में से जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो अभी 15,000 वाला कोर्स 10,500 में मैं दे रहा हूँ। 10,500 के अंदर भी आपको स्कैनिंग के लिए जो डिवाइस है वो भी दे रहा हूँ। साथ में आपको प्रैक्टिस भी 5 दिन का सेशन दूंगा, 11 दिन की वीडियोस भी दूंगा, 5 दिन का प्रैक्टिकल सेशन दूंगा, जिसमें आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डाउट्स भी क्लियर करूंगा, और आपको तैयार करूंगा कि आप मार्केट में प्रोफेशनली उतर पाओ। जी ममता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, राम राम जी। तो सर मुझे मेरी क्या है, तबीयत सही नहीं रहती है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराती हूँ तो इलाज नहीं होता है, और फिर जब बालाजी के जाती हूँ, डॉग देख के आती हूँ तो सही हो जाती हूँ। क्या फिर चीज? वापिस से तो बालाजी के जाती हूँ तो सही हो जाती हूँ, और फिर पर्टिकुलर डेट आती है उन पे तबीयत खराब हो जाती है। और पार्लर चला रही हूँ, वो भी चल नहीं पा रहा है। अच्छा, तो उसके लिए तो मैम पूरी स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है, तभी तो बता पाऊंगा मैं। फिर भी वही कुछ तो कम से कम थोड़ा कल बहुत तो बता दो। काम करिएगा, कल जब मैं स्कैनिंग का बात बोलूंगा ना, तो एक एक दो पर्सन को स्कैन करके बताऊंगा मैं, तो आप आ जाइएगा। ठीक है। ठीक है ना, ठीक तो है उसमें सर। फाइंड आउट कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम को भी। ठीक है सर। जी पवन सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर राम राम। राम राम सर, राम राम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जी। बस सर, अभी एक मेला लगा है इंदौर में, मालवा उत्सव, तो उस पर स्टॉल लगी हुई है सर। अरे वाह, तो आप वहाँ खड़े हो? बैनर्स भी लगे हैं, स्टॉल भी लगी, सब चीजें लगी हैं तो क्या कर रहे हो वहाँ पे आप? सर। डेमो दे रहा हूँ लोगों को यहाँ पे, किस चीज का? और पीछे मशीन रखी हुई है बताने के लिए कि इससे करते हैं। दिखाना, और स्कैनर है? जी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गुड। कैसे चल रहा है आपकी स्कैनिंग की प्रैक्टिस? अच्छा है सर, बढ़िया है। बढ़िया है ना? जी सर।
ये अच्छी बात है कि आज आप पब्लिक को भी चेक कर पा रहे हो। जी सर, बिल्कुल है भीड़, काफी सारी भीड़ है सर। हाँ चलो, लगे रहो, बताना इम्प्रूवमेंट, बताना जी सर। सर, कल परसों में सर एक ऑर्डर करूंगा रेमेडीज से आपके लिए, काफी हो गई है उसके बाद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, थैंक यू। ओके जी। दिनेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। दिनेश जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। चलो किशोर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, जो स्क्रीन पे है उनको ले लेते हैं। बोलिए किशोर साहब, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। नो, आवाज ही नहीं है। ओके, जगदीश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। जगदीश जी, अनम्यूट किया मैंने। ओके जी। नमस्ते सर। राम राम जी। जी जय श्री राम। सर एक्चुअली क्या है, अभी मैं ओकल साइंस में आने का ये कर रहा हूँ, तो उसके लिए मतलब ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये समझ पा रहा हूँ। तो सर उसके लिए थोड़ा, अगर आप जैसा मैडम को बोले कल ये ऑरा स्कैन का ये कर सकते हैं कैसे? सर कल स्कैनर के बारे में बताऊंगा, तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, देख लूंगा मैं, अगर आप होंगे तो। हाँ हाँ। और सर ये जो ऑरा क्लींजर एक स्प्रे भी आता है सर, वो कुछ काम करता है या वो बस ऐसे ही? नहीं नहीं, मैं वो वैसे काम नहीं करता। इसका ऑरा का चक्रस का ऑयल आता है। ऑरा स्प्रे, पॉजिटिव ऑरा स्प्रे तो होता है, आप अपने घर में कर सकते हैं स्प्रे। उसमें पॉजिटिविटी और कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है। वरना चक्रस के लिए ऑयल आता है और हार्मोनाइजर आते हैं, जो चक्र को हीलिंग करते हैं, या रेकी के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, सेल्फ मतलब खुद के लिए एक हाँ जी और खुद के लिए, जैसे कि कोई ओपल साइंस में आता है तो काफी नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, सर, तो उसके उसमें लिए फिर ऑरा का रिजल्ट है। उसके लिए जो है ना, हमारे पास में एक 6-in-1 डिवाइस होती है, जो मैं पॉकेट में रखता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं, बहुत पावरफुल डिवाइस है। ये कहीं आप कंसल्टेंसी के लिए जाएंगे ना, तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देगी। अच्छा सर, जी। मेरे पास भी एक ऑरा बूस्टर एक है, तो उसको भी मैं ये तो वो काफी है सर? आई डोंट नो किसका है, कौन सा है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये 6-in-1 है। अच्छा और मार्केट में ऑरा बूस्टर आते हैं, लेकिन मैं क्वालिटी के बारे में किसी के कोई बोलूंगा नहीं। सब अच्छी बना रहे हैं, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो 6-in-1 ऑरा बूस्टर बनाता हूँ। जी, तो सर मैं कल का क्लास में फिर ज्वाइन करता हूँ हाँ कर लीजिएगा, आपसे। मौका मिला बिल्कुल चेक कर दूंगा सर। राइट सर। जी जी। ओ, आप लोग स्क्रीन पे नहीं है, हैंड रेस कर रखे हैं, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे नहीं है, तो कैसे बताऊं मैं, बताओ। किशोर जी, मैंने आपको म्यूट किया है। किशोर जी बोलिए कुछ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अनम्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही आपका। ओके, खुशी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर मेरा एक सवाल है कि सर फोटोग्राफ्स के थ्रू कैसे और स्कैन की जाती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट बॉडी से, मतलब उसका देखो मतलब रेशियो परसेंटेज कुछ तो फर्क पड़ता होगा। देखो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो फोटो है ना, वो फायर एलिमेंट है। जो लोग यूज कर रहे हैं ना और स्कैनर, है ना, यस सर। मैंने देखा उनको भी ये बात नहीं पता कि फोटो जो है वो फायर एलिमेंट है। और फोटो जो आपने देखा कभी तांत्रिक को कि फोटो के ऊपर तंत्र विद्या कर देता है, इसके पता पीछे नहीं भी। सर, पर मैंने सुने हैं। चलो कोई बात नहीं। जो ऐसा है, फोटो जो है ना फायर एलिमेंट है, रूप तंत्र मात्र बोलते हैं इसे। तो इसीलिए इस पे रख के जब स्कैनिंग होगी तो सेम वही रिजल्ट आएगा जो पर्सन को रख के आएगा। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना 1500 रुपए में स्कैनिंग होती है, फुल बॉडी की स्कैनिंग। जैसे अगर कोई अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहता है, तो वो 1500 रुपए देके, क्योंकि वैसे तो 3500 रुपए में बनती है, लेकिन ओके। 1500 रुपए देके स्कैनिंग करा सकता है। म्यूट कर लीजिएगा मैम आप। ओके हो गए। रुचिका जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। आप लोगों में से जो जो लोग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, वो लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप इसमें रेमेडीज भी देंगे?
रेमेडीज भी, ये कोर्स जो है ना, ये बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों को मिला के विद रेमेडी सिखाया जाएगा। इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। और फिर स्कैनर रिपोर्ट जो पूरा फोटोग्राफ में सब ग्रीन और ऑरेंज सब लाइन दिखती है, सारे हमारी चक्रास दिखते हैं, वो सारा उसमें स्कैनर नहीं, कंप्यूटराइज किसमें? होता है वो आप जो बात कर रहे हो वो डिजिटल वाले की बात कर रहे हो? जी जी जी, वो भी आप बताएंगे? देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं आपको ऑरा स्कैनर से कैसे स्कैनिंग होती है, एल रॉड से कैसे स्कैनिंग होती है, पेंडुलम से कैसे स्कैनिंग होती है, तीनों चीज सिखा दूँ। बहुत सर सिंपल। डिजिटल वाला नहीं है आपके पास? मैं डिजिटल यूज ही नहीं करता। उसका रीजन है, ओके। उसका रीजन है डिजिटल। सर क्या? आप यूज करते हो डिजिटल? नहीं सर, मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे को स्टूडेंट को चाहिए था डिजिटल, मैंने वो मंगवाया, अपने लिए भी मंगवाया। मैंने एक ही पर्सन को 3 मशीनों से चेक किया, तीनों की रीडिंग में फर्क था। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है एक मशीन यूज करोगे तो जो रीडिंग आएगी उसको रीडिंग को मान लो। मैंने कहा भाई अभी फिलहाल 3 रीडिंग अलग दे रही है, आप ही की मशीन है ना। तो यहाँ मैंने इसीलिए थोड़ा सा उसे छोड़ दिया। अब क्या था कि आपने एक चीज कभी नोट करी कि पहले जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे वो कभी भी ना हाथों हाथ कुंडली नहीं बनाते थे। वो कहते थे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे जाओ और 5-7 दिन बाद आना, आपकी कुंडली बना के रख लूंगा, है ना। क्योंकि उसमें 100 साल के नक्षत्र की किताब पे वर्किंग होती थी, कोई दोष निकल आया फिर उस पर वर्किंग हुई, सब कुछ हुआ, फिर वो पूरी कैलकुलेशन से। आजकल क्या सिस्टम हो गया, डेट ऑफ बर्थ भरी, समय स्थान भरा, खट मारा, एक पेज निकला है, 4 पेज, उसके अंदर कुंडली बनी होती है। कुंडली पे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप इशू है, तो उन्होंने वो वाले घर देख लिए, कुछ अपनी तरफ से बता दिए, हो गई, अपनी फीस ली, आधे घंटे में काम खत्म, हो गई अपॉइंटमेंट। तो क्या हुआ, जब मैं क्लास कराता हूँ ना तो उसमें मैं कई बार ये पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि ये दोष कितने तरीके के होते हैं, तो नहीं पता होते कई बार। तो जो चीज प्रैक्टिस में ही नहीं है वो चीज फिर सामने वाले की, इस बात को आप शायद अभी नहीं समझ पाओगे, कोर्स में हम डिटेल में समझाते हैं सभी। सर डिजिटल में एक्चुअली क्लाइंट को दिखाना थोड़ा सा इजी रहता है ना, कि आपके ये चक्रास नहीं, वर्किंग आ रहे हैं करके। उसके लिए क्या है, जी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कैनिंग होती क्या है। देखो, स्कैनिंग होती क्या है, जैसे डॉक्टर पढ़ाई करता है ना, तो उसमें वो देखता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ में आती है तो अच्छा ये प्रॉब्लम पकड़ में आई, इसका मतलब इसको ये प्रॉब्लम हम फ्यूचर में आएगी, अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो इसको फ्यूचर में कोई मेजर डिजीज हो सकती है। तो पहले ये सीखना भी तो जरूरी है ना। उसके बाद तो आप सीधा उसको रीड कर सकते हो अपनी मशीन से, फिर तो आप जाए उसमें स्टेप टू स्टेप ही तो चलोगे। बट पहले अगर आपने मतलब साइकिल चलाई, स्कूटर या फिर कार चलाई, उसके बाद फिर ट्रक चलाओगे ना, तो स्टेप टू स्टेप होता है। पहले हम 1 2 3 4 5 से 100 पे पूछते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर है। सर ब्राउजर से भी तो सर वही काम होता है जो हमारा स्कैनर से होता है, उससे आपका जो हाँ जी, एल डॉट, जो ब्राउजर होता है सर, ब्राउजर तो वही वर्क करता है ना हमारा जो एल डॉट करती है। ब्राउजर जो है वो साइकिल का काम करता है और एल रोड जो है वो मोटरसाइकिल का काम करती है। बस आपको ओके। अगर जाना है 50 किलोमीटर तो साइकिल पे जाओगे तो कैसे होगा और मोटरसाइकिल पे जाओगे तो कैसे होगा, ये फर्क जी है। ब्राउजिंग सर करती हूँ मैं, ब्राउजिंग आता है मेरे को, जी, ब्राउजिंग कर देती हूँ, इसीलिए पूछा था मैं आपसे। आज जो औरा की क्लास थी आपको क्लियर हुआ कि काफी सारी चीजें? हाँ सर, काफी चीजें हैं उसमें, पता है सर इसके बारे में मेरे को। और मैंने स्कैनिंग भी कराई हुई है अपनी, फोटोग्राफ डिजिटल वाली स्कैनिंग भी करा रखी है अपनी, तो इसीलिए सर मैं रेकी भी मैंने किया हुआ है। तो अच्छी बात है, आप जी। है इसको कंटिन्यू करो, ये तो अच्छी चीज है। आप अगर हाउसिंग करते हो तो इसको अभी रिसेंटली टैरो कार्ड कंप्लीट हो रहा है मेरा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो आपको ये पता है, और जब आप ये करते हो तो आप तो ये भी देख सकते हो कि आपको टैरो कार्ड सूट करता है या जो डाउजिंग सूट करती है, ये तो चेक कर लो। तो जो चीज सूट करती है, बाई चांस आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो उससे पहले ये तो चेक कर लो कि आपको सूट करता है नहीं करता वो जी कोर्स। जी जी। थैंक यू जी। सोनल कुमारी लिखा हुआ है सोलंकी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे जी। सर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आज ओरा क्लास में मैंने पहली बार ज्वाइन की है जी, और मेरी खुद की फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो हर एक स्पाइन उसके खराब हो गए हैं। ओके। तो क्या मैं इसको कुछ समझ पाऊंगी?
बिल्कुल समझ इस पाओगे। देखो, समझना एक अलग चीज है और प्रॉब्लम ये अलग चीज है ना। आप इस घर में कितने समय से रह रहे हो? इस घर में सर मैं पिछले 35 सालों से रह रही हूँ। 35 सालों से रह रहे हो? जी। एक मिनट, ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। सुनील जी, जरा एक बार चेक करना, मैम को मैं पिन कर रहा हूँ, एक बार चेक करना कि इनके घर पे जियोपैथिक है या नहीं है। किया आपने? अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ सर, जियोपैथिक स्ट्रेस है और परसेंटेज में 100% बता रहा हूँ। तो सोनाली जी, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। आप मुझे एक बात बताइए, घर में आपको मतलब 10-12 घंटे सोने के बाद भी थकावट फील होती है? सर एनी टाइम, अभी मतलब पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन थी, मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम के कारण ही मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, आप घर से बाहर एक्टिव रहते हो, घर में आते ही एकदम से आपके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होने शुरू हो जाते होंगे और नेगेटिव थॉट आते होंगे, इरिटेशन, गुस्सा आता होगा। हाँ सर, लेकिन अब तो मुझे घर के बाहर भी मतलब बहुत ज्यादा थकावट तो हेल्थ लगती है। इश्यूज की वजह से हो गया ना, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे जी हैं ना। जी जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एक मुझे बात, ये जगह जो। आपके घर में कई क्रैक्स नजर आ रहे हैं? हाँ हाँ सर, बहुत पुराना घर है तो अब मुझे ये बेचना भी है। अब पता नहीं है, जल्दी बिक जाएगा ऐसे मैं उम्मीद करूं। चलो कोई बात नहीं। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, अगर ज्यादा समय रहोगे इसके ऊपर तो कैंसर, जैसे देखो जियोपैथिक का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थर्ड डे बताऊंगा, तीसरे दिन, कि सर के जी पीछे से सर। अगर जियोपैथिक लाइन जा रही हो तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स हो सकता है। हार्ट से जा रही हो हार्ट अटैक, लीवर किडनी से जा रही हो लीवर किडनी का इश्यू, और अगर पूरी बॉडी से जा रही हो तो कैंसर भी हो जाता है। तो जो आप मेडिसिन खा रहे होगे, मेडिसिन काम नहीं कर रही होगी, आप जो भी काम कर रहे होंगे वो रिकवरी उतनी फास्ट नहीं हो रही होगी, उसके पीछे जी जियोपैथिक। जी, कोई मेडिसिन काम नहीं करती, इसलिए मैंने मेडिसिन सारी खानी भी छोड़ दी है। आपके घर पे जियोपैथी का, अगर जियोपैथी का इलाज नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी ही नहीं। और और सर एक बार, मुझे ये जगह बेचनी है जो मैंने बोला, वो कब तक बिक सकती है? वो एक अलग टॉपिक है। अभी प्रॉब्लम जो आपने मेरे को बताई थी, मैंने उसका बताया कि आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, कि ये प्रॉब्लम है आपके घर। तो सर उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो फिर एक पूरा सब्जेक्ट है, आप मेरी वीडियो देख लेना। मैंने परसों जो है आपको मतलब जियोपैथिक के ऊपर एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसको देख लीजिएगा परसों वाली क्लास में। जी मैं कंटिन्यू तीनों दिन करूंगी आप आपके ये बिल्कुल करिएगा, जो है। परसों वाली आपके मतलब की है। जी मैं कल भी करूंगी, परसों भी करूंगी, आज भी मैंने स्टार्टिंग से ही की है सर ज्वाइनिंग। ठीक है मैम, मिलते हैं, ठीक है ना। आप देखो, ममता जी को मैंने छोड़ दिया था। ममता जी, एक मिनट, अनम्यूट किया मैंने आपको। सर एक बार ममता जी को भी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अ, देखो, ममता जी के ऊपर भी जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस है। ममता जी, मैंने क्यों चेक किया, आपने जब प्रॉब्लम ये बताई थी ना, तब मैं इमीडिएट आपको ये बात कहने वाला था कि आपकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर होगा। फिर मैंने कहा आप बोलोगे जियोपैथिक क्या होता है, तो हम थोड़ा ना टॉपिक से डिफरेंट वे में चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, मैं क्लास ये खत्म करने वाला हूँ, तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी बॉडी पे भी जियोपैथिक है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 4 मेंबर है सर, दोनों 2 बेटियां हैं, हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अभी उनसे पूछा था कि अगर 10 घंटे भी सुला दो तो बेड पे थकावट, लेजीपन, उठने का दिल, लेकिन बाहर उठ के जाओ तो एनर्जेटिक फील करते हो, ऐसा होता है आपके साथ? सर ये चीजें मेरे साथ पहले होती थी, पहले बहुत ज्यादा होती थी। मैं पूरा दिन बस थकावट सी रहती थी, पैरों में दर्द रहता था। फिर उसके बाद मैं बालाजी के जाने लगी, तब से थोड़ा ठीक हूँ।
आपके घर में जो है ना जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है, तो परसों की जरूर क्लास देख लीजिएगा। अगर उसका उपाय नहीं किया तो पूरी फैमिली पे इम्पेक्ट आ सकता है आपके। सर मैंने करवाया भी था, एक वो एस्ट्रोलॉजर की क्लास कर रही हूँ मैं, वहाँ पे उन्होंने करा भी था मेरा ओरा स्कैन। तो उन्होंने मुझे यही चीज बताई थी कि कोई नेगेटिव चीज है तुम्हारे ऊपर जो कहीं चौराहे से आई है। तो उन्होंने ओरा स्कैन में मुझे ये चीज बताई थी। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर वो क्लास में कर रही हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर की है, वो इसकी है, वास्तु की है, घर के वास्तु की। कोई बात नहीं, अभी आपको जो बताया ना वो प्रॉब्लम आपके साथ है, जो आप बता रहे हो वो तो नहीं है। अच्छा, तो सर उसके लिए क्या उपाय करूँ? वो परसों की क्लास देखिएगा ना, तो उसमें पूरी डिटेल दूंगा मैं। दोस्तों ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने अभी सोनल जी को और ममता जी को बताई है। देखो, दो लोगों को चेक किया, दोनों में निकली। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, 60 to 65% लोगों के घर में जियोपैथिक है। अगर जियोपैथिक है तो वो कैंसर का रीजन भी, देखो जियोपैथिक की अगर लाइन पीछे से जा रही हो तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट से जा रही हो हार्ट अटैक, नीचे जा रही हो लीवर किडनी, पैरों से जा रही हो पैरों की प्रॉब्लम, बॉडी से जा रही हो तो पूरी बॉडी की प्रॉब्लम। और कोई साइंस इसको नहीं पकड़ सकती, सिर्फ आप डाउजिंग टूल से इसको पकड़ सकते हो, चाहे वो स्कैनर हो चाहे वो एलरोड हो। तो परसों की आप जरूर अटेंड कीजिएगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हैंड रेस तो आपने कर रखी है। बताइए दिनेश जी, मैंने पहले भी आपको अनम्यूट किया था। किशोर जी दोबारा से कर देता हूँ एक बार, आपके साउंड नहीं आ रही है इसमें। नहीं आ रही सर, कोई प्रॉब्लम है आपके उसमें? ओके, इसमें लिखा है हेड मनारम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी राम 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 सर, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं सर? ठीक है सर। जी बताइए। सर मुझे बहुत L4-5 कमर की बहुत ज्यादा दर्द समस्या है। वो सर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये क्लास दूसरी थी, वो मैम को तकलीफ थी तो मैंने फिर एकदम से चेक किया, तो मैंने कहा पहले वाली मैम बोलेंगे कि भाई मेरे को नहीं किया था आपने, उनको कर लिया, तो बहुत इसीलिए। लंबी टाइम से है सर। कोई बात नहीं, अभी जब स्कैनिंग करूंगा ना किसी दिन क्लास में तो स्कैन करके बता दूंगा। वरना अगर आप जानना चाहते हो तो फुल बॉडी स्कैनिंग करा सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम आपके साथ क्या है। नहीं करवाना सर, मुझे करवाना है। तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा सर। फुल बॉडी स्कैन का क्या चार्ज है सर? 1500 सर। 500 रुपये? 1500 रुपये। दिल्ली में अच्छा वैसे 3500 रुपये लेते हैं, हम 1500 ही ले रहे हैं, पिछले अच्छा 4 साल से यही ले रहे हैं। ठीक है सर। जी लास्ट ले लेते हैं, सल्ला जी आपको ले लेते हैं लास्ट। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सल्ला जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम जी। हाँ जी। सर मैं एक खिलाड़ी हूँ और वैसे मुझे ईश्वर की कृपा से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आजकल 1-2 महीने से थोड़ा सा पता नहीं क्यों डिप्रेशन में रहती हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है घर में भी और सभी तरह सब, मतलब सब कुछ सही है। पर थोड़ा सा मेरे टूर्नामेंट आते हैं तब मैं डिप्रेशन में हो जाती हूँ। और कोई बात नहीं है, अब अक्टूबर में आने वाले उससे पहले ही मेरे को टेंशन होती है। मैं प्रैक्टिस और अब भी, सॉरी मेरे से ये गलती होगी कि मैं ये क्लास सर 9 बजे लेने पाई, क्योंकि मैं स्विमिंग सिखाने जाती हूँ स्टेडियम में। तो मैं वहां से दौड़ लगा के आती हूँ और 9 बज गए थे, तो मैंने आते ही आपकी क्लास ली है। तो ये क्लास क्या आपको आपको इसकी जो वीडियो मिल? डिप्रेशन आ रहा है, तो हाँ वो जी। मेरे को लगता है कि आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी। आपने शायद वो क्लास शुरू से नहीं अटेंड करी, तो आपको क्लियर हो जाता कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सर इसका वही मैं पूछना मांग रही हूँ आपसे, क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा, क्या मिल जाएगा क्या आज की क्लास का? कल तो मैं, कल डाल परसों तो मैं दूंगा, छुट्टी कर लूँ। डाल दूंगा मैं, कल डाल दूंगा। हाँ सर, मैं क्योंकि मैं प्लीज बस थोड़ा रिक्वेस्ट है ताकि मैं वो रिकॉर्डिंग देख ले और मैं डाल दूंगा, डाल दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। वैसे ये डिप्रेशन सिर्फ ओरा की वजह से होगी सर? मेरा सारी ओरा नेगेटिव। प्रॉब्लम ही ऑरा की वजह से है, हमारे चक्रास और ऑरा की वजह से सारी प्रॉब्लम है। इसको अगर ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोग जो है अगर क्लास ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्टीमेट कोर्स है। 11 दिन की आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी और 5 दिन का आपको एक ऐसा सेशन मिलने वाला है
मैं 5 दिन के नेक्स्ट सेशन में और चेंजेस करने वाला हूँ। उसमें क्या करूंगा, उसमें डाउट और प्रैक्टिस, ये 2 चीजें रखूंगा। तो उसमें मैं आपको तैयार करूंगा कि आप प्रैक्टिस के अंदर परफेक्ट हो जाओ। जैसे शुरू शुरू में अभी एक आचार्य जी थे, अमित जी, और एक राजकुमार जी थे, उन्होंने बताया कि उनके पास स्कैनर है पहले का लिया हुआ कहीं से, लेकिन उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे वो। तो वो जो 5 दिन होंगे ना, वो प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएगी। और इतनी डिटेल में बताने वाला हूँ कि किसी भी पर्सन को स्कैन करके या उसके घर को स्कैन करके आप उसके घर के रूट कॉज को पकड़ के उसकी प्रॉब्लम पकड़ लोगे। जैसे अभी मैंने 2 पर्सन को चेक किया, तो दोनों पर्सन की प्रॉब्लम जो पकड़ी है, ममता जी की और सोनल जी की, ये प्रॉब्लम ना तो कोई पकड़ पाएगा क्योंकि आंखों से दिखती नहीं, समझ में आती नहीं, और जैसे ही ये पकड़ में आएगी, इनकी घर की 50 to 70% प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये जो इम्पैक्ट है, ये घर में रहने वाले और लोगों को भी आ सकता है कि अगर वो उस रेडिएशन में आ रहे हो, जियोपैथिक के रेडिएशन में आ रहे हो। ये पूरा प्योर साइंस है जो मैं बता रहा हूँ, ये गूगल पे मिल जाएगी आपको। आपने रोड के ऊपर, ममता जी आप सुनिएगा, सोलन जी आप भी सुन लीजिएगा, रोड पे कभी आपने कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र? तो वो जियोपैथिक होता है वहां पे। इस वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर वो एनर्जी घर पे आ रही हो, तो हमारी बॉडी तो सॉफ्ट टिश्यूज से बनी हुई है, तो कितना डैमेज करेगी सोच भी नहीं सकते। आज कैंसर पेशेंट को अगर चेक करेंगे तो उनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस मिलेंगे 65 to 70% कैंसर पेशेंट की बॉडी पे, और उनका इलाज चल रहा है। अगर आपने फाइंड आउट किया, उसका सोल्यूशन निकाल दिया, देखो वो ठीक होने की रिकवरी पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये परसों बताऊंगा मैं आपको। तो आज मैं विदा लूंगा। जो लोग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, 19 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को, आचार्य जी, अमित सर, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप आ जाओ, आपके पास ऑलरेडी डिवाइस है। ये कोर्स करने के बाद मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नेम और फेम आप कमा लोगे, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी किसी भी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। तो पंकज जी आपको, अच्छा पंकज शर्मा लिखा हुआ है, अनम्यूट किया मैंने, एक क्लास लेता हूँ, स्क्रीन पे आती है। नमस्कार सर। मैम जी। सर यही प्रॉब्लम है मेरे साथ भी। हमने अभी 2 साल हुए घर बनाया था, तो उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं सर। पीछे रिपेयर भी करवाया हमने कुछ टाइम पहले, और पता नहीं क्या दिक्कत है। मटेरियल भी काफी अच्छा लगाया, लेकिन कई जगह पे जैसे क्रैक्स आते हैं उसमें। अच्छा, तो अभी ये अभी एक चीज काम समझ करते हैं, अभी एक काम करते हैं, हमारे मुंद्रा साहब भी हैं। हाँ जी। मिनट में मुंद्रा साहब को बोलता हूँ, आपको चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। मुंद्रा साहब मैंने अनम्यूट किया आपको, अनम्यूट करिए। हाँ, जियोपैथी स्ट्रेस है इनके यहाँ पे। आपने कर भी लिया चेक? हाँ, आप एक बार ढंग से चेक करो, मैं इनको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। हाँ, ले लिया। चेक किया आपने? जियोपैथी स्ट्रेस है। इनके ऊपर 80। अनम्यूट करिए मुंद्रा जी, अनम्यूट करिए। हाँ, इनके ऊपर 80% जियोपैथी स्ट्रेस का असर है। हाँ, परफेक्ट हो गए बिल्कुल ही। और सरला जी के ऊपर भी है, जियोपैथी स्ट्रेस था और उनके सब चक्र बंद थे। लो दोस्तों, अभी मुंद्रा जी ने भी अभी 1.5-2 महीने पहले स्कैनिंग पूरी कंप्लीट करी है, कोर्स पूरा कंप्लीट किया है। सुनील जी, आप भी शायद चेक कर रहे थे, मैंने अनम्यूट किया सुनील जी आपको। हाँ, मैडम पे है जियोपैथिक स्ट्रेस। तो आपका नाम पंकज तो नहीं होगा, नाम कुछ और नहीं, होगा पंकज जी है शायद। सर। हाँ जी, पंकज जी है सर। अच्छा पंकज जी चलिए। है, मतलब पंकज तो शर्मा। पंकज जी, एक्चुअली आपकी बॉडी पे जियोपैथिक है ना, तो आप मे बी आपके बेड पे जियोपैथिक होगा। तो आप ये बताइए, आपके हस्बैंड भी हैं? हाँ जी। आपके हस्बैंड भी साथी है ना आपके? जी जी। तो आपको जो प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको जो क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, मुझे तो इतना खास हेल्थ इशू कोई नहीं है सर। बाकी हस्बैंड को हो गए थे पीछे, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। तो डायबिटीज वगैरह तो है ही सभी को। चलो, लेकिन ये डायबिटीज तो है। क्लियर हाँ है जी। कि आपके घर पे जियोपैथिक है। जैसे आप जियोपैथिक करेंगे तो आपके घर की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो सर क्या क्या करना होगा उसके लिए? परसों की क्लास देख लीजिएगा।
ठीक है सर। नहीं मैंने मतलब टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपकी पूरी क्लास देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बताइए सर, जैसे आपने ये बताया कि रूट चक्रास वगैरह जो चक्रास बताई हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है सर, उनको हील करने का, उनको रिपेयर करने का? देखो, पहले तो ये पता लग जाए कि वो चक्रा कौन कौन से चक्रा जो है वो आपके ब्लॉक है और कौन से सही है। फिर उसकी हाँ रेमेडी भी है, और ऐसी रेमेडी है कि घर बैठ के आप अपनी पूरे फैमिली के चक्रा को हील कर सकते हो। अगर आपको रेकी नहीं आती तो भी कर सकते हो। कोर्स में एक्चुअली हम सारी डिटेल देते ही हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं तीनों दिन देखूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो आज आपसे सुना उसकी नॉलेज नहीं थी, सिर्फ एक ऑरा वर्ड सुना हुआ था, पर जो आपने डिटेल में बताया वो उतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, इसीलिए ज्वाइन किया मैंने। अच्छा कल लगा काफी। कल और डिटेल में आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। आप लोगों ने इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को राम राम। राम बाकी राम। कल जो है क्लास ज्वाइन कीजिएगा, अल्टीमेट चीजें आपको पता लगेंगी। आज मैंने थोड़ा सा उसको ट्रेलर्स आपको दिखाई दिया है, लेकिन अब ये जैसे आज 3 लोगों को हमने जो चेक किया, 3-4 लोगों को जिनकी प्रॉब्लम निकली है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ना एस्ट्रोलॉजर, ना न्यूमरोलॉजिस्ट, ना वास्तु कंसल्टेंट, ना रेकी पर्सन, किसी के पास ये फाइंड आउट करने का तरीका नहीं है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं, और अगर है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब पता ही नहीं प्रॉब्लम तो सोल्यूशन भी नहीं पता होगा। लेकिन इनके घर की जैसे ही सोल्यूशन करेंगे, इनके घर के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रूट कॉज को पकड़ने की प्रॉब्लम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 दिन को आप दीजिएगा, ये आप ही के लिए वैल्यूएबल क्लास लेके आए हैं हम लोग। और जो कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पोस्ट डाली है उसके नीचे 2 नंबर दे रखे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो। अभी मैं 11 दिन का कोर्स दे रहा हूँ साथ में, मतलब वीडियो, और 5 दिन का एक सेशन दे रहा हूँ। और चलिए एक ऑफर करता हूं मैं, कि जो पर्सन कल 12 बजे तक ज्वाइन कर लेगा दिन के, है ना, उसको मेरी तरफ से एक 6-in-1 और बूस्टर डिवाइस जो मैं पॉकेट में रखता हूँ, बहुत काम की चीज है, ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए। ब्रेन की पावर को बढ़ाती है, आपके ब्लॉकेज को खोल के प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन पे फोकस करने के लिए तैयार कर देती है आपको। तो जो आप जहां अटके हुए हैं वहां से बाहर निकल आएंगे। तो ये मैं आपको ऑफर करता हूँ कि 12 बजे तक जो ज्वाइन करेगा उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है मेरे लिए, मेरी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, राम राम सभी को, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।